धीरे धीरे वो सब जान जाते हैं। हमारे बीच वर्ष के आपके लिए पैसा रघुवंशी जी मैडम बताए कहाँ नागपुर ये सौभाग्य की बात है। माने हुए ट्रेनर हैं, इनसे आप पूरा ध्यान लें। कागज आपके पास है लिखने के लिए, पेन है, और जो भी पॉइंट टू पॉइंट आपको बताएंगे उसको आप बारीकी से ध्यान से ग्रहण करें। देखिए श्रद्धा होगी गुरु के प्रति, कुर्सी को कोई ज्ञान नहीं अर्जित कर सकता। गुरुदेव की बातों में शिष्य बराबर से हम यहाँ मिलाता हो, उस शिष्य अपने कल्याण नहीं हुआ। जो डॉक्टर यहाँ मिलाता हो उसका इलाज नहीं होगा। आज हमारे सामने बैठे हैं तो आप श्रद्धा रखिए और श्रद्धा से हर चीज को आप पूछिए कि भाई पेटी से सट्टा निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, उसको कैसे मक्खियाँ कैसे निकलेगी, शहद कैसे निकलेगा, उस पर सील लगाई जाती है, उस सील को कैसे काटा जाएगा, उसके क्या क्या गुण हैं, तो ये सब ये बताएंगे। नोट करना सीखना इसके लिए देवबजे भी तो अब जब आए हैं इनका मैंने कल लेक्चर सुना था। ये किताब पर लीजिए और बोले हमारा भी नाम लिख दीजिए, पाँचे कोई क्या नाम पाँचे तो हमारे लिए बताएं, आप इसका पूरा सहयोग करें। 1000 किलोमीटर से हमारे बीच आए हैं, बड़े एक्सपर्ट हैं, जानकार हैं, कई शोध किया है। इनसे आप जो है पूरा लाभ लें। और मेरा मैं तो लोकल हूँ साहब, नहीं का हूँ बालू का, मेरे साथ नहीं है, नजदीक है, खाना जाना सोच रहा है। अब आप सुने मतलब साहब है, मैडम है, डाल देना। मैं खड़े हुए बात करता हूँ, जहाँ बैठे बैठे ये बोल रहा। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम नमस्कार करने का भी तो जोर होना चाहिए, लेकिन जोश आएगा बोलने वाले को। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो मेरा नाम प्रवीण रघुवंशी है, मैं नागपुर के पास में बैतूल जिला है वहाँ का निवासी हूँ। मैं विगत 8 सालों से मधुमक्खी पालन में तकनीक कैसे आगे बढ़े, मधुमक्खी पालन पूरा देश कर रहा है। मधुमक्खी पालन में हम अधिक आमदनी कैसे करें। हमारे देश में मधुमक्खी पालक 10 से 15 किलो शहद पैदा करते हैं, तो उस शहद को 50 से 60 किलो प्रति साल कैसे जिसमें हम लोग मधुमक्खी पालन पे ट्रेनिंग देते हैं, डब्बे सिलाई करते हैं, किसी को बड़ी फोटो लेने आना पड़ता है, उसके अलावा हैंड होल्डिंग सपोर्ट। एक जो छोटा बच्चा होता है उसको जब चलाना रहता है ना, तो उसको अपन माता पिता उसके हाथ पकड़ के चलाते हैं। तो जो नए मधुमक्खी पालक है उनको प्रशिक्षण देके उनका हाथ पकड़ के चलाने का काम हमारी कंपनी बीसबल इंडिया करती है। हम लोग यहाँ पे आए हैं, हमारा जो कोटा का क्लस्टर है, हनी क्लस्टर, इंडिया ग्रोथ, हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो जहाँ तक हो सके मैं आपको मधुमक्खी पालन में पारंगत कर दूंगा, पर इसमें सबसे बड़ी भागीदारी आपकी मुझे चाहिए, क्योंकि मैं आपको जो चीज बताऊंगा अगर आपने उस चीज को ऐसे ही सुन लिया और चले गए तो कोई मतलब की बात नहीं। तो आपके दिमाग में उस चीज को लेके जो भी प्रश्न उठ रहा हो वो प्रश्न का उधर बैठ जाओ, कुर्सी खाली हो जाओ, जहाँ पे भी आपको लग रहा है सर इसका फिर से बता दीजिए, समझ में नहीं आया। अगर आप नहीं बोलेंगे तो मुझे
नहीं पता चलेगा कि कितना है। जब तक हम एक मट्टी को खोलेंगे नहीं तब तक उसका पानी नहीं पता चलेगा। दूर से देख के नहीं बता सकते। ठीक है, तो हम अब चालू करते हैं मधुमक्खी पालन को। बहुत तो यहाँ पे भाई साहब थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए सभी लोग। यहाँ पे जितने भी लोग हैं इसमें से कोई मधुमक्खी पालन के बारे में कुछ जानता है या किसी के पास मधुमक्खी के बहुत डब्बे वगैरह हैं? आप में से किसी ने मधुमक्खी पालन में कहीं किसी के पास जाके देखा है? आपके एरिया में बाहर के लोग आगे लगाते हैं, एमपी के आते होंगे, पंजाब के आते होंगे, है ना, सरदार जी वगैरह आते होंगे। तो सबसे पहली बात तो मधुमक्खी से हम लोग जो जितने भी इधर के जो उससे परिचित नहीं उनको सबसे पहले लगता कि काटेंगे, इसीलिए हम उसके बाद जाते हैं। सबसे पहला ये डर हमें खत्म करना पड़ेगा, तभी खत्म होगा। आप जो बड़ी वाली मधुमक्खी का छत्ता लगता है उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे? बड़ी मोर। तो जो बड़ी मोर है वो जंगली मधुमक्खी है, वो झुंड में काटती है। और ये हमारी जो मधुमक्खी है ये पालतू मधुमक्खी है और ये झुंड में नहीं काटेगी। अपने पास एपिस मेलिफेरा मधुमक्खी आएगी, यहाँ पे जो आएगी एपिस मेलिफेरा, इसको बोलते हैं यूरोपियन मधुमक्खी। हमारे देश की नहीं, ये विदेश की मधुमक्खी। और जो हमारे यहाँ पे रखती है उसका मैं पूरा परिचय बताऊंगा। अभी केवल एक जनरल चीजें बात कर रहे हैं कि मधुमक्खी से डर पहले हमारे अंदर से निकाल। डर कैसे निकालेंगे? उसके पास जाना पड़ेगा। पास जाने के लिए हमें पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए तो हाथ लगा के कैसे निकालना। जैसे हमने कोई ये मान लो एक मधुमक्खी की फ्रेम है, कभी भी मधुमक्खी के साथ काम करना है तो पहली चीज सिर में जो तेल लगाते हैं उस पर ध्यान देना। तेल ज्यादा नहीं लगा, ये ज्यादा तेज सुगंध वाला कोई भी तेल सिर में नहीं लगा। दूसरा, कोई भी सेंट या जो भी लगाते परफ्यूम वो नहीं लगाना है, क्योंकि ये सुगंध से वो गुस्सा आती है। ये हो गया। दूसरी बात, कपड़े में कोई दिक्कत नहीं है, जो हमारे घर में यूज करते हैं वो कर सकते हैं। फुल आस्तीन का पेट्रोल तो चल जाएगा। चटकीला कलर ज्यादातर नहीं यूज किया जाता है, फिर भी आप कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मधुमक्खी को आप हाथ जब लगाओ, वो हाथ लगाने की प्रक्रिया सबसे उस मधुमक्खी को, एक गाय आपके घर में, उसको आप जाके प्यार से हाथ फेरोगे तो चमकेगी नहीं, पर अगर आप जाके ऐसे ठोकोगे तो चमकेगी ना, चमकेगी। और कोई मारने वाली है तो वो मारेगी। तो मधुमक्खियों के साथ भी होता है। ये डेमोन्स्ट्रेशन हमारा भोपाल में रखा हुआ था, कॉलेज में रखा हुआ था, तो भोपाल से उठा के लाए। सबसे पहले जो आपने आपके यहाँ पे डब्बे देखे होंगे तो उसमें इसी टाइप का डब्बा, ये कलर वाला है और इसमें ऊपर थोड़ा घर टाइप का बना है। ये घर टाइप का नहीं, सिंपल वाला ही होना चाहिए, घर वाला नहीं होना चाहिए। तो हमने दिखाने के लिए बना। ये डब्बा है, इस डब्बे में ये गेट होता है। यहाँ से मधुमक्खियाँ अंदर जाएगी और बाहर आएगी। ये ऊपर वाला कवर रहता है, इसका काम है पहला बाहरी शत्रु कीटों से अंदर नहीं आने देना उनको। दूसरा, मौसम का जो भी प्रभाव होता है अंदर वो नहीं होना चाहिए, पानी या ठंड या कुछ भी नहीं आने देना। ऊपर ये टीन लगा हुआ है, इससे पानी वगैरह कुछ भी अंदर नहीं आता। ठीक, इसके बाद यहाँ पे आपको छेद दिख रहा है, छेद रहता है। हमारे घर में भी हम खिड़की बनाते तो ऊपर बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? हवा के लिए, कि हवा अंदर आ सके और बाहर जा सके। अगर ज्यादा गर्मी हो गई तो मधुमक्खियां अपने आप से उसको
मेंटेन मतलब उसको कंट्रोल कर लेती है, कम कर लेती है, ज्यादा कर लेती है। तो ये ऊपर वाले ढक्कन की बात हो गई। अब इसके अंदर रहती है फ्रेम्स। इसके अंदर होती है फ्रेम्स। अब मैं आपको अभी जो बोल रहा था कि हमें मधुमक्खी के जो डब्बे हैं उसमें इस तरीके से निकालना है। तो जैसे ये ढक्कन लगा हुआ है, ये ढक्कन लगा हुआ है, तो सबसे पहले इसके पास आएंगे। इसके पास आने के बाद ऐसे पकड़ना है, ऐसे नहीं पकड़ना है किसी अलग तरीके से, ऐसे पकड़ना है। ऐसे पकड़ के धीरे से, तो झटके से, कई बार हम उठा देते हैं, ऐसा तो बजने लग जाता है। धीरे से प्यार से ऐसा उठा लिया और ऐसा कर दिया। ठीक, एक ये तरीका डब्बे का ढक्कन खोलने का आपको समझना है। और ये खोलना है आपको पीछे साइड से। पीछे साइड से मतलब मैं अभी यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ से आपको डब्बे का ढक्कन इस टाइप से आपको निकालना है। ये निकाल के फिर आप उसको बाजू में टेंशन यहाँ पे रखना है, वो रखना उधर से नहीं, जिधर से मधुमक्खियों का आवागमन होता है वहां से नहीं करना है, उसके पीछे से ही करना है। क्योंकि मधुमक्खियां सीधे उनके गेट के पास आती है, गेट के पास आती है तो वो आप पे टकराएगी, आप पे टकराएगी, उनको पता है यही रास्ता है, आप पे टकराएगी तो आपको काटेगी, तो वहां से नहीं करें। अब दूसरे बात, अब यहाँ से अब हट जाए। अब हमको जब फ्रेम निकालना है तो हम उसके बाजू वाले साइड में, बाजू वाले साइड में आके पहले वो अपन सब पूरी जब हमारा ये टॉपिक चलेगा ना तो अब ये हाइट टूल होता है, ये एक औजार होता है, इसमें काम करते हैं। क्या होता है, मधुमक्खियां एक प्रकार का गोंद लाके झाड़ू से इसमें चिपक जाती है। तो इसका उपयोग करके हमको उसको थोड़ा सा ऐसे कर देना है कि वो ढीला हो जाए, उसका जो गोंद है वो निकल जाए। यहाँ से भी आप ऐसे करके इसको निकाल सकते हैं। यहाँ से इसको ऐसा आपने कर दिया, ये ढीला हो गया, बहुत ज्यादा। और उसके बाद फिर दोनों हाथ को हमको डायरेक्टली शुरू में यहाँ पे ले जाना है। करने को कैसा भी कर सकते हैं उसको यूज, पर पहले बार में जब हम काम कर रहे हैं तो हमें काटे ना, तो ना काटे तो दोनों हाथ को हमको इस साइड से ले जाना है, डायरेक्ट बीच से हाथ ऐसे नहीं डालना। ठीक, दोनों हाथ बाजू से ले जाके ये ऐसे पकड़ा और पकड़ने के बाद एकदम धीरे धीरे इस टाइप से निकालना है। ये हमारे पास खाली मधुमक्खी का है, इसीलिए केवल दिखाने के लिए लाया कि मधुमक्खी के बॉक्स यहाँ पे मिले ना मिले, आपको कम से कम दिखाने के लिए तो हो। इस टाइप से निकाला, निकालने के बाद इसको ज्यादा हमारे मुंह के पास नहीं करना, क्योंकि हमारे मुंह से भी एक प्रकार की गंध आती है बास, तो वो मधुमक्खियों को जैसे लगेगी तो वो काटने लगेगी। तो उसको हम अंगूठा और कौन सी उंगली है इससे बाद में तो आप कैसे भी पकड़ सकते हो, स्टार्टिंग में आपको ऐसे ही पकड़ना है। और इसको निकालते टाइम बिल्कुल भी झटके का एहसास नहीं होना चाहिए। ऐसे पकड़ा, इसको पहले ढीला करके और धीरे 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 ये ऐसे निकाल। आधे लोग यहाँ पे जब ये कर लेंगे ना तो वो मधुमक्खी पालन सीख गए। ये बस सबसे पहला काम है, क्योंकि काटेगी तो आपको डर लगेगा। ये कर दिया, उसके बाद फिर आपको वापस तो वापस इसको लेके फुल फ्रेम रहती है ना, कम रहती है, तो हमको हाइट टूल से ये जगह को थोड़ा सरका के सेट कर देना है। सेट करने के बाद फिर इसको प्यार से जैसे के वैसे धीरे से अंदर जाके यहाँ पे जाके ऐसा छोड़ देना, ऐसे छोड़ना तो प्यार से वापस धीरे से रख देना है। झटका नहीं लगना चाहिए, झटका लगा तो उसको लगेगा कि हमारे धंधे में कोई चोरी करने आ रहा है, चोरी करने आ रहा है तो वो क्या करेंगे, उनके सैनिक अटैक करेंगे, तो वो हमको काटेंगे। और काट भी ले कोई मधुमक्खी, अगर आपको काटने से फ्रेम लगा रहा हूँ, काट भी ले
तो भी नहीं छोड़ना है आपको ब्रेक, क्योंकि काटेगी तो अगर आपने छोड़ा तो नीचे गिरेगी मधुमक्खियां, तो फिर वो 2-4 और आगे करते। तो काट भी दे तो हमको छोड़ना नहीं है, धीरे से रख दिया, रखने के बाद हम एक तरफ हो गए और उसमें जो काटा है उसको निकाल लिया, काटा निकाल के दूध का अलग कर दिया। कोई भी किसी भी प्रकार की पत्ती वत्ती कोई भी चारा होना तो उसको लेके ऐसा रगड़ देना, क्योंकि इसमें गंध रहती है मधुमक्खी, तो वो गंध वाले के पास फिर से जाएगा तो फिर तो लगेगा कि यहाँ पे काटना है, तो उस पर हमने ये लगा के कोई भी फलते लगा के उसको वो कर लिया नॉर्मल। ठीक है, तो ये जनरल है कि डब्बे को कैसे हमें उपयोग करना है। अब हम आते हैं वापिस पीछे, पहले हमारे देश में कितने प्रकार की मधुमक्खियां हैं उस पे हम बात करेंगे कि हमारे देश में अभी के टाइम में कितने प्रकार की मधुमक्खियां हैं और कितने प्रकार का शहद उत्पादन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे देश में 4 प्रकार की मधुमक्खियां, 5 प्रकार की मधुमक्खियां पाई जा रही है अभी के, जिसमें से 4 हमारी देसी हैं और 1 विदेशी है। विदेशी का जो डब्बा है ये है, इसको बोलते हैं एपिस मेलिफेरा या यूरोपियन बी या इटालियन बी। ठीक है, यूरोपियन बी कहेंगे, बी यानी मक्खी, यूरोपियन मक्खी या इटालियन मक्खी या विदेशी मक्खी या फिर एपिस मेलिफेरा। इसका पूरी दुनिया में कहीं भी बोलोगे एपिस मेलिफेरा तो बोल देंगे कि भैया हाँ ये वाली, ये नाम प्रचलित भी है। हाँ, तो ये एपिस मेलिफेरा। दूसरी आती है जो आपने बोलते क्या बॉल, क्या नाम बताया था? बड़ी मोर। बड़ी मोर, तो उसको बड़े हमारे इधर बोलते हैं बॉल, हमारे इधर बोलते हैं बॉल की बात आएगी, हमारे तरफ हार्ड होती है बड़ी मोर। बड़ी मोर, तो जो बड़ी मोर है उसको हमारे यहाँ पे अभ्या कहते हैं और उसका जो मेन नाम है एपिस डोर्सेटा। ये मधुमक्खी जंगली होती है और ये झुंड में काटती है। कैसे? एक मधुमक्खी के ने आपको यहाँ पे काटा तो वो अपना गंध अपनी जो बात है वहां पे छोड़ देती है और ये मधुमक्खी हमको देख के हमारा पीछा नहीं करती, उस बांस का पीछा करती है। तो हम जहां जहां जाएंगे तो वो हमारा पीछा करेगी और वो काटेगी। तो इसका पालन नहीं कर सकते क्योंकि ये ग्रुप में काटती है। दूसरी बात, ये ऊपर हाइट पे बहुत ज्यादा हाइट पे रहना पड़ता है। अगर मान लो मैंने ऐसा कपड़ा पहन लिया जिसमें से मधुमक्खी ना काटे तो फिर तो मैं कर सकता हूँ ना उसके साथ पालन, और उसमें भी समस्या आती है ऊपर रखना पड़ेगा, कोई झाड़ पे हमको उतनी ऊंचाई पे लटकाना पड़ेगा डब्बा। जब उतनी ऊंचाई पे लटकाएंगे तो हम उसको डेली चेक कैसे करेंगे, उसमें शहद कैसे निकालेंगे, तो ये बहुत सारी समस्या। इसके बाद एक और समस्या है, वो प्राकृतिक तौर पे हमेशा से ऊंचे स्थान पर रहती है तो उसकी जो निकलने की प्रवृत्ति है वो उतरती है, तो ऐसे उतरती है। अगर इसका डब्बा नीचे भी रख दिया जाए तो भी वो ऐसे ही उतरेगी, वो ऐसे नहीं जाएगी, तो वो डायरेक्ट जाएगी जमीन में, जमीन में गिरेगी, मिट्टी, पानी, चींटी और दूसरे कीड़े मकोड़े उसको खा लेंगे, मेंढक और वो आते हैं गिरगिट जैसे वो आते हैं, ये सब लोग उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं क्योंकि वो उसका रहने का तरीका उसका, इसीलिए उसका पालन नहीं कर सकते। उसका लगभग शहद उत्पादन सालाना है लगभग 40 किलो, वो 40 किलो शहद आपको साल भर में देता है। मेलिफेरा में लगभग 30 से 60 किलो तक हम शहद निकालते हैं। अब हमारे देश में 15 से 30 का एवरेज है और इसके बाद ऊपर जाते हैं हम, जैसे इंडिया के बाहर हम जाते हैं तो उनकी जो टेक्नोलॉजी है इसमें 60 किलो तक निकालते हैं। वो क्यों निकालते हैं वो भी मैं बताऊंगा। वो क्या करते हैं, जैसे ये ब्रूड चैम्बर है, ये इसके ऊपर एक और ऐसा बक्सा रहेगा, एक ये बक्सा एक और बक्सा रहेगा और उसके ऊपर फिर ये वाली जाली रहेगी और इसके ऊपर फिर हनी चैम्बर रहेगा, फिर उसमें से शहद निकालने का डब्बा रहेगा, मतलब 2 डब्बे ऐसे और उसके ऊपर एक छोटा डब्बा रहेगा जिससे वो शहद निकाले। तो मैं आगे आपको बताऊंगा। अब आती है तीसरी हमारी देसी मधुमक्खी जो छोटी छोटी झाड़ियों में लग जाती है, उसका जो लगभग शहद उत्पादन है 2 से 2.5 किलो सालाना है। साल भर में आप 2 से 2.5 किलो तक अगर अच्छा फूल है सब कुछ है तो उससे उत्पादन मिल सकता है, पर उसकी एक आदत बहुत खराब है कि वो एक जगह पे कभी भी नहीं रुकती।
और वो ना अंधेरे में रहना चाहती है ना ही उजाले में। वो आधी धूप आधी छाया वाली जो जगह होती है उस जगह पे लगती है, जो कि ज्यादातर झाड़ियों में हो जाएगी या कोई पेड़ वेड़ में, आम के पेड़ के बीच में लग जाएगी। उसका पालन केवल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अगर वो भाग गई तो फिर हमको पिलाना पड़ेगा और उसके लिए हमको उजाले वाली जगह देखना पड़ेगा। तो उसमें शहद निकालेंगे तो उसका छत्ता तोड़ना पड़ेगा। इनमें छत्ता नहीं तोड़ना पड़ता क्योंकि इसमें आर्टिफिशियल छत्ता हमको बना के दे देते हैं। उसका लगभग 2 से 2.5 किलो साल भर का उत्पादन। उसके बाद आता है नंबर एपिस सेराना इंडिका। ये भारतीय वंश की मक्खी है और जैसी हमारी एपिस मेलिफेरा से इसकी प्रवृत्ति भी वैसी ही है। पर एपिस सेराना इंडिका सातपुरी मधुमक्खी कहते हैं उसे। हमारे पुराने जमाने में यदि आपके यहाँ आपको देखा होगा तो जो बड़े बड़े पेड़ रहते थे तो पेड़ के अंदर जो खोखला भाग होता था उसके अंदर ये छत्ते बना लेती थी, 7 छत्ते 8 छत्ते, उसको बोलते हैं सातपुड़िया। वो मधुमक्खी को भी पाला जा सकता है। उसको पालने के लिए इस टाइप का हम एक बक्सा बना ले, केवल बक्सा बना ले और उसका ढक्कन पैक कर दे ऊपर से, हवा जाने की हवा का बनो बस। उसका जो उत्पादन है लगभग 12 किलो से 20 किलो तक शहद का उत्पादन है सालाना। हमारे इंडिया में अभी लगभग वो 10 किलो से 12 किलो के आसपास साल भर में शहद देती है। जो बहुत देख रेख करते हैं उनका ज्यादा देती है, कम देती है। तो ये सातपुड़िया, इसका शहद बहुत कंपनियों द्वारा बेचा जाता है, जैसे कि एक कंपनी ये लगभग 2500 रुपए किलो शहद बेचती है एपिस सेराना इंडिका भारतीय मक्खी। अगर भविष्य में अपना क्लस्टर और अच्छे से बन जाए, ये भी काम करें तो हम वो मक्खी भी लेके आ सकते हो, उसका भी हमारे क्लस्टर में ट्रेनिंग चलते हैं। हम वो ब्रांड भी निकाले कि हमारे देसी मधुमक्खी का शहद, तो इसका तो जो बेच रहे हैं वो बेचेंगे, साथ में वो एक अलग ब्रांड भी हमारा बेच सकते हैं। पर ये बहुत भविष्य की आगे की बात है, आप लोग के दिमाग में रहना चाहिए। और आखिरी मधुमक्खी है, इसको बोलते हैं ट्राइगोना। इसको हमारे जो नॉर्मल भाषा है पूरे भारत में इसको पोती कहते हैं या पोतिया कहते हैं। ये क्या होती है, जो पुराने पेड़ होते हैं उनके अंदर में अपना घर बना लेती है और एकदम बारीक मक्खी रहती है। उसको अगर छेड़ो तो नाक में कान में जाने लग जाए। उसका छत्ता आपको साबुदाना जो होता है उसकी खिचड़ी बनाते हैं अपन, उस टाइप का उसका छत्ता है। उसका शहद निकालने के लिए वो छत्ते को बीच से काट के उसको ऐसे ही रख देते हैं तो वो अपना जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके द्वारा नीचे निकल जाता है, ठंडी से छान के रख लेते हैं। उसका लगभग शहद उत्पादन है सालाना 250 ग्राम के आसपास, 250 ग्राम से 300 ग्राम के आसपास साल भर में निकालती है। ये जो मधुमक्खी है इसका जो शहद है केवल और केवल दवाइयों में ही उपयोग होता है। इसका उपयोग हम खाने में नहीं करते। इसमें जो बहुत सारे रोगों से लड़ने की क्षमता उनकी अंदर क्षमता बनता है ना, ये विभिन्न प्रकार के पेड़ों के मूल से बनता है, पेड़ों के गोंद से बनता है। पूरे पेड़ों का गोंद लाते हैं, वो गोंद लाने के बाद उसमें वो अपने छत्ता बनाते हैं, तो वो शहद में गोंद के भी गुण भरपूर मात्रा में रहते हैं और गोंद हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। जो पुराने गोंद से कई बार लड्डू में मिला के खाते हैं, क्यों खाते हैं? ये इसीलिए कहा जाता है कि हमारी शरीर में रोग से लड़ने की क्षमता, ताकत बढ़े, इसे रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो यहाँ तक था मधुमक्खी के बारे में कि भैया 5 प्रकार की मधुमक्खियां हमारे देश में पाई जाती हैं। एपिस मेलिफेरा है, उसका जो ये डब्बा है, इस डब्बे में ये आपका नीचे का बोर्ड है, यहाँ पे गेट है। जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जाएं तो हम इस तरह का गेट एक रहता है, इसको लगा के यहाँ से सीधे से इसको ऐसे टाइट कर देंगे। ऐसे टाइट कर देंगे तो ये खुलेगा नहीं तो मधुमक्खी गेट से बाहर निकलेगी। जब इसमें रख देगी तो हवा भी चलेगी। अब बात आती है मधुमक्खी का जो परिवार होता है। जैसे हमारे परिवार में माता पिता बच्चे 3 प्रकार के लोग रहते हैं, माता पिता बच्चे। चाहे वो दादा दादी भी होंगे तो माता पिता में आ जाएंगे, बच्चे तो हो जाएंगे, तो माता पिता बच्चे रहते हैं 3 प्रकार के। वैसे ही हमारे मधुमक्खी के परिवार के अंदर 3 प्रकार की मधुमक्खियां होती है। पूरे छत्ते में केवल एक मात्र होगी रानी मधु, पूरे छत्ते में केवल एक होगी रानी मधु। उसके बाद जो छत्ता है उसका 70 से 80
80% तक, मतलब 80% तक वर्कर मतलब कामकाजी मक्खी हो। तो सबसे पहले तो एक मक्खी रानी मक्खी, ये पूछूंगा मैं आते ही, मैं जो बताएगा उसको बाहर जाने दूंगा, नहीं तो नहीं जाने, गेट लगवा दूंगा कि भैया ये क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ और बाहर जाओ। तो अच्छे से याद रखना, पूरे छत्ते में एकमात्र होगी रानी मक्खी। पूरा छत्ता, ये पूरा बॉक्स है, बॉक्स मतलब छत्ता हो गया पूरा। अब ये फ्रेम है ना, ये एक पूरा बॉक्स है, इस पूरे बॉक्स में केवल एकमात्र होगी रानी मक्खी। उसके बाद 80 से 90% होगी वर्कर मतलब कामकाजी मक्खी। ये महल है, हाँ वो आगे से तो उसके बाद जो 5 से 10% होंगे नर मक्खी रहेगी। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे कि ये पूरा एक महल है, जैसे पंडित जी ने बताया, तो इसमें रानी है, राज कर रही है, तो रानी केवल एक ही रहेगी ना, ढेर सारी तो रहेगी। उसमें काम करने वाले कुछ पोछा लगाने के लिए होंगे, कुछ उनकी साफ सफाई के लिए होंगे, कुछ खाना बनाने के लिए होंगे, सुरक्षा के लिए होंगे। तो ये सब प्रकार के लोग वहाँ पे, कुछ वहाँ पे बनाने वाले होंगे। तो उस प्रकार के कामकाजी पूरी मक्खियां रहेंगी। और 10% क्या रहेंगे कि भैया एक मंत्री है, उसके बाद कोई दूसरा मंत्री होगा, कोई दूसरे विभाग का, कोई मुनीम हो गया। 10% नर मक्खी रहेगी। नर मक्खियों का काम, वो काम करेंगे नहीं, वो काम करवा देते हैं। हाँ, वो करेंगे नहीं, बस ऐसा काम करता है इस डब्बे का। ठीक है, समझ में आया भैया? पक्का? चलो, रानी का नाम नहीं, ताली की जरूरत नहीं है, ताली की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ जाओ। मेरे लिए अब आगे चलते हैं। तरीका समझाए एक बार अब ये आप यहाँ पे देखिए, ये है मधुमक्खी का छत्ता, दिख रहा है क्या छत्ते जैसा? ऐसा ही रहता है। क्या होता है, ये हमने मानव निर्मित छत्ता है, इस टाइप का हम एक फ्रेम ये बना लेते हैं, सीट बोलते हैं इसको। अब ये बनाने के बाद इसके अंदर हम इसको लगाते हैं, इस टाइप से यहाँ पे अंदर कर देंगे। यहाँ पे आपको गड्ढे दिख रहे हैं, तो इसमें हम जो तार होता है, तार से इसको यहाँ से काट के अलग कर देंगे आधा भाग, और इसको पूरा फिट कर देंगे। यहाँ से पूरा फिट कर दिया, और ये फिर इसके अंदर हम लगा देते हैं। क्या होता है, लगभग ये जो ये मोम जब बनता है, पहले तो ऐसी सीट लगाई तो मधुमक्खी को लगता है इसमें ये जो खांचे बने हुए हैं ना, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं वो खांचे, तो ये खांचे को ऐसा लगता है कि हमने काम करके छोड़ दिया इसमें, तो वो एक खांचे को पूरा बना लेती है, आगे पूरा बुन लेती है। और बुनने के बाद पूरा ऐसे ही पीला पीला आपको सफेद कलर का स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सफेद वाला भी होगा, जैसे ये सफेद पूरा दिख रहा है, तो इस टाइप से वो पूरा बना लेगी। बनाने के बाद फिर इसमें शहद भरना चालू करो। ये मोम सीड का काम होता है, क्योंकि मधुमक्खियां जब 7 किलो शहद खाएगी तब 1 किलो मोम का उत्पादन करेगी। लगभग 7 किलो शहद खाएगी तब 1 किलो मोम का उत्पादन करेगी। तो हम ये बाहर मार्केट से मिल जाती है, इसको हम लाके इसमें लगा देते हैं। यह साइज पूरा आपका आ जाएगा। ये देसी मधुमक्खी की है, इसीलिए इसमें आ नहीं रही है, इतनी पूरी चौड़ाई की आपको मिल जाएगी। और इसमें ये तार लगा हुआ है, यहाँ पे आपको तार दिख रहा है, इस तरह से तार से इसको हम कस देते हैं, और कसने के बाद इसको हम मधुमक्खी के डब्बे में लगा देते हैं। लगाने के बाद मधुमक्खी उसको पूरा बांध देती है और इसमें काम चालू कर देती है। ठीक है, अब इसके कुछ यंत्र है, पहले वो यंत्र के बारे में बताता हूँ, फिर अपन अपना आगे का
अब इसमें कुछ प्रकार के यंत्र है। ये है जब गर्मियों का मौसम आ जाए तो गर्मियों में क्या होता है, फूल हमारे आसपास बहुत कम हो जाते हैं, तो उस टाइम मधुमक्खियों को हमें खाना, आर्टिफिशियल खाना खिलाना पड़ता है। तो हम उसमें 25% शहद और 75% चीनी का घोल मिला के हमें खिलाना पड़ता है, जिससे मधुमक्खियां अपना कम से कम अपने जो जीवन चला रहे हैं वो चल रहे हैं। क्योंकि मधुमक्खियों की प्रवृत्ति क्या होती है, ये जब फूल होता है तब अपना शहद बना लिया, उसने स्टोर करके रख लिया। अब हम क्या करेंगे, वो शहद निकाल लेंगे। अब हमने शहद निकाल लिया तो वो क्या गर्मी में क्या करेगी, तो गर्मी में इसीलिए हमें उन्हें फीडिंग देना पड़ता है। तो उसमें लगभग 25% शहद मिलाया जाता है और 75% शक्कर का सिरप रहता है। ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा करोगे तो मधुमक्खी की सेहत अच्छी बनी रहेगी, नहीं तो पूरा 100% शक्कर का सिरप भी आप उसे दे सकते हैं। पर उसमें जो गुण रहते हैं शहद में, वो गुण उनको मिलना जरूरी है, इसलिए हम कम से कम 25% शहद भी उसमें मिलाते हैं। और इसका काम होता है, इसमें हमने भर दिया तो इसके अंदर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे ऐसे खांचे बने हैं, ऐसी ये ना ऐसी लकीर लकीर पूरी बनी हुई है। तो क्या होता है, मधुमक्खियां इसमें डूबती नहीं, अगर डूब भी गई तो वो खांचे से ऊपर चढ़ के वो बाहर आ जाती है। इसीलिए इस टाइप के जब भी हम अगर कहीं से बुलाएं, अगर ये फीडर, तो ये हम जरूर याद रखें कि अंदर से चिकने वाले भी आते हैं। चिकने वाले का रेट बहुत कम रहता है और हम लोग सोचते ये भी वही है वो भी वही है, तो वो सस्ते वाला बुलवा के हमारी मक्खी का नुकसान हो जाता है। हम एक बार फीडिंग देंगे तो कम से कम 200 मक्खी इसमें डूब के मर जाएगी। आप जब इसको निकालोगे तो पूरी मक्खी इसको भरी हुई दिखेगी यहाँ तक, और इसमें जो शक्कर का सिरप है वो भी बच जाएगा नीचे, तो दोनों काम खराब हो जाएंगे। तो फीडर बुलाएंगे तो ऐसा जिसमें अंदर, ये आप देख सकते हो यहाँ पे अंदर आपको खांचे बने हुए दिख रहे हैं। आप लोग भी यहाँ पे अगर देखना चाहो तो आप लोग देख सकते हो, तो पीछे भैया लोग को देना होगा तो उनको यहाँ पे तो इसमें हाँ वो पकड़ के ऊपर चढ़ जाएगा। तो इस टाइप का एक प्लास्टिक का फीडर आपको लाना अति आवश्यक है। ठीक है, देख लिया। अब ये हो गया आपका फीडर, इसके बारे में समझ में आ गया। किसी को कोई ऐसा तो नहीं है जिसको पता नहीं है इसके बारे में, ठीक है? तो भैया इसको अंदर रखो। ये क्या है, रस, देख के समझ में आ रहा है। इसका काम है क्या करना, खाएगी तो भाई। जब हम शहद निकालने के लिए आते हैं तो शहद में जब मधुमक्खियां रहती तो हमारे ऊपर ये इस टाइप का हम ये कैप पहन लेंगे, ये इस टाइप से कैप पहन लेंगे और इसको पहनने के लिए कॉलर नहीं, कॉलर हमारी अंदर होना चाहिए और ऊपर की बटन भी लगा लेंगे। ये कर लिया, ठीक, ये लगा लिया। दूसरा, ये रस्सी जो हमारी होती है, ये छेद है, एक रस्सी हम यहाँ से सुतली जो होती है ना, वो सुतली बांध दे।
एक सुतली यहाँ बांध ले, 2 चीज हो गई। सर्टिंग करना जरूरी है, सर्टिंग होना जरूरी नहीं तो वहां से अंदर वो घुस जाएगा, घुसेगी तो फिर नाचना पड़ेगा। उसके बाद पैर में नीचे एक रस्सी बांध ले कि नीचे से भी आपके पैर में अंदर ना जा सके। तो ये करने के बाद फिर हम मधुमक्खी का छत्ता जैसे इसमें से निकालते हैं, ऐसा निकाला तो पहले तो हम इसको यहाँ पे ऐसे झाड़ देंगे, यहीं पे ऐसा लाके एक ऐसा झटका देंगे। और हमारे ग्लव्स भी है, ये ग्लव्स भी आप इस टाइप के भी खरीद सकते हैं, इस टाइप के भी खरीद सकते हैं आप सस्ते वाले, या फिर आपको लग रहा है तो इस टाइप के भी आप बुलवा सकते हैं, जैसा कि आपको ठीक लगेगा। तो ग्लव्स पहनोगे तो भी ठीक है, पर आप जब आगे प्रैक्टिस हो जाएगी तो ग्लव्स की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आपको ग्लव्स पहन लेना है पहले तो, और उसके बाद फिर ऐसे एक बार झटका देना है तो मधुमक्खियां ज्यादातर मधुमक्खियां इसमें चली जाएगी। अब इसमें चले गई, ऐसे पूरी फ्रेम जो शहद वाली हमने निकाल के दूसरे डब्बे में डाल दी। डब्बे में डाली तो डब्बे में डालने के पहले हमें इसको ब्रश से ऐसे आहिस्ता मक्खियों को जो ऐसा बची है, एक दो बची हुई है, उसको ऐसे कर देना है तो गिर जाएगी। और उसके बाद हम शहद की फ्रेम को हमारे डब्बे में रख देंगे। ठीक है, तो ये ब्रश का काम क्या हुआ? मक्खियों को झाड़ना। क्योंकि अगर हम हाथ से उसको ऐसे करेंगे तो हाथ को काटने का डर रहेगा। ब्रश से हम जब करते हैं तो ये ब्रश के रेशे ना बहुत नरम रहते हैं, तो उससे मधुमक्खी को ज्यादा वो गुस्सा नहीं आता। तो इससे हमको ऐसे कर दिए, एक बार ऐसे कर दिया और उसके बाद अपने डब्बे में रख दिया। तो ब्रश का केवल मक्खियों को झाड़ने का काम। इसके बाद आती है बारी इसकी, ये है जब हम शहद निकालते हैं तो उस टाइम शहद निकालने के लिए छीलन, ऊपर की जो मोम की परत है ना उसको छीलने की छुरी होती है। तो जैसे ये फ्रेम है शहद से भरा हुआ है तो मधुमक्खियां क्या करती है, जो गड्ढे दिख रहे हैं ना, ये गड्ढों को पूरा पैक कर देगी ऊपर। अब पैक कर देगी तो शहद हम कैसे निकालेंगे? तो हम इसको फ्रेम को पकड़ के, एक हमारा ये रहता है इस तरह से वहां पे स्टैंड बना रहता है, ऐसे यहाँ से इसको कट करेंगे। तो इसको पूरा ऐसा कट कर देंगे, ऊपर का सील पूरी हट जाएगी, ऊपर की जो पैक वाली सील है वो हट जाएगी। इसके अलावा हम हमारे देसी चाकू भी बना सकते हैं, जो हमारी लकड़ी पर ये ब्लेड आती है ना लोहे काटने की वाली, जो चौड़ी वाली, तो उसमें एक तरफ से धार बनवा ले, उसमें मुट्ठी लगा ले, और अगर ये नहीं बनवाना हमारे को तो वो हमारे देसी जुगाड़ में हम कर सकते हैं। हारी है उसका जो दांते रहते हैं उसको आप लगवा ले, बस हो जाएगा वो बड़ा चाकू। तो उस टाइप से बना के आप इस टाइप का ये बना सकते हैं। और इसका काम है ऊपर से सील हटाना। इसके बाद भी कुछ परसेंट सील रह जाती है, कई जगह होता है कि मधुमक्खी थोड़े अंदर बना लिया है, तो फिर उसके बाद इस टाइप का एक यंत्र आता है, तो उससे हम इसको वहां से निकालते हैं। अब ये निकालने के बाद शहद कैसे निकालते पता है कि आप लोग देखा होगा यार, आपके यहाँ जो डब्बे आते हैं बाल में नहीं जाते, बाल में घुस जाती है। ये बात तो बाद में बात करेंगे, इसको याद रखना है और आप लोग को याद दिलाओगे, इस पे बात करना है। क्योंकि बहुत सारे जो बाहर के लोग आते हैं ना, वो क्या करते हैं, मैं किसी एक के बारे में नहीं कह पाऊंगा, पर वो लोग क्या होता है उसमें बहुत सारी चीजें मिलाते हैं, और जिस कारण हमारे भारत में शहद की कई देशों ने इंपोर्ट बंद कर दिया। केवल इन जैसे लोगों के कारण, जो अच्छे लोग हैं उनका भी नाम है। बहुत सारे अच्छे बीकीपर हैं जो अपना शहद खुद अपनी ब्रांडिंग करके बेचते, वो नहीं करते हैं। वो काम ऐसा काम करते हैं, जो किसी को भी बेचना है तो उनसे भैया पैसे खिला दिए सामने और अपना जो भी मिलाना वो मिला दिया, इसलिए वो अपने को आने नहीं देते। पर हमें यहाँ पे उनकी अपने को सोचना भी नहीं है, उनके बारे में बात भी नहीं करना। हमको तो अच्छा काम करना है। अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपको अच्छा रेट मिले, नहीं तो फिर आपको रोना पड़ेगा कि भैया मेरा शहद नहीं बिक रहा या मेरा शहद कोई ले लेगा। अच्छा काम करोगे तो अच्छा रेट मिलेगा। जो शहद लोग 70 रुपए किलो बेचते हैं, वो शहद मैं 250 रुपए खरीदे, मैं 250 खरीदे। क्वालिटी मेरा मतलब है, जैसे ये मेरे जो राहुल जगताप जी है, ये मेरे अपेरिस्ट है, ये
मेरे जो 650 मधुमक्खी के बॉक्स है उनके साथ में रहते हैं और ये खेत में ही रहते हैं। जैसे आपके यहाँ कोई बाहर के लोग आते हैं ना, तो ये वहीं पे रहते हैं, वहीं पे टेंट लगा के उसी की टेंट में रहते हैं। वहाँ पे जो लड़के लोग हैं उनसे काम करवाते हैं, खुद भी काम करते हैं और ये वहीं पे रहते हैं। जैसे मान लो अब यहाँ पे हमारे 350 बॉक्स रखे हुए हैं लोकेशन पे, तो अब यहाँ पे आप लोग के भी मान लो 500 बॉक्स रखे हुए हैं, तो अब इनके देखे वाले बॉक्स हैं, जब शहद निकलेगा तो ये वहाँ पे रहेंगे, तो हम वहाँ से ही शहद खरीदते हैं। जो हम जो रेट बता रहे हैं ना उन्हीं से खरीदते हैं। हमने जहाँ पे देखा नहीं है उनसे हम कभी शहद खरीदते ही नहीं। तो ये तो एक अलग बात होगी, बाहर निकल गया था, वहाँ नहीं जाना है, यहाँ पे वापस आ गए, इसको छील लिया। इसके बाद एक ड्रम आता है गोल वाला, उसमें ये लगाने की फ्रेम लगाने की खांचे रहते हैं। ये फ्रेम लगा दी हमने, अब इसका ढक्कन तो निकल गया। उसके बाद जब हैंडल घुमाते हैं तो ये पूरी अंदर फ्रेम गोल घूमने के कारण ये ऐसे से होती है, तो शहद वो दीवार पे फिट जाता है। दीवार में फिटने के बाद वो नीचे जम जाता है और इसको वापस हम जैसे की वैसी अभी फ्रेम निकल गई और वापस लाके इसमें हम लगा देंगे, हमारे डब्बों में अलग लगा देंगे, तो मधुमक्खियाँ वापस उसमें काम करना चालू कर देगी। शहद है उसको हम निकाल लेंगे, शहद निकालने के बाद उसको पतले कपड़े से छान लेंगे। पतले कपड़े से छानने के बाद उसको हम स्टेनलेस स्टील या फूड ग्रेड प्लास्टिक, मतलब ऐसा प्लास्टिक जिसमें हम खाने की चीज रख सके, उसमें पीपे में नहीं रखना। ये लोग पीपे में रखते हैं, पीपे में रखा आपने तो उसकी क्वालिटी वही, कोई भी टेस्ट करा लो 100% ओरिजिनल, 100% ओरिजिनल भी हो ना आपका शहद, तो भी आप कोई भी टेस्ट करा लो कोई पास नहीं कर पाएगा। प्लास्टिक की फूड ग्रेड जो अपना वो आता है ना, डालडा वगैरह आता है, उसकी बाल्टी रहती है वो, हाँ प्लास्टिक वाली, पर उसको भी अच्छे से साफ करने के बाद उसमें हमें 2 से 3 बार उसको निर्मल से अच्छे से हम साफ कर लें, उसके बाद उनमें रख सकते हैं। बाल्टियाँ मिलती है मार्केट में, मिलती है फूड ग्रेड बाल्टी लगभग 40-50 रुपए की मिलती है, थोक में बुलाते हैं तो हाँ स्टील में आप रख सकते हो। अब ये रखने के बाद आपको कुछ बातें ध्यान देना पड़ेगा। शहद आपने यहाँ पे रखा तो क्या होता है, शहद में एक क्रिया होती है फर्मेंटेशन, हल्की सी, जो पानी की नमी ज्यादा रहती है तो उसके कारण बुलबुले करके ऊपर निकलते हैं, ऊपर सफेद सफेद जम जाते हैं। तो वो परत को हमको लगभग 10 से 15 दिन बाद एक बार निकाल देना है। उसके बाद हमको 8-10 दिन बाद फिर थोड़ी बहुत अगर जम रही है, जमेगी नहीं 15 दिन बाद, पर अगर जम रही है तो उसको निकाल के हमको अलग फेंक देना है। और इसके बाद छान के इसको हम अगर बेचना चाहें तो बेच सकते हैं, बॉटल में पैक करना चाहें तो बॉटल में पैक कर सकते हैं, पर हमको डायरेक्ट ला के शहद को बॉटल में पैक करके नहीं बेच सकते। वो बॉटलें फूट सकती है क्योंकि उसमें गैस बनती है, तो हमको एकदम एयर टाइट में तुरंत नहीं रखना, ला के हमें ये कर देना। मेरे कुछ किसान हैं उनके साथ हुआ, उनका अपने क्या हुआ था, शहद आया, उन्हें यार बोले चलो उन्हें छान दिया, छान के बोतल में भर दिया, बोतल में भर के कार्टून में पैक करके रख दिया। मेरे को भिजाने वाले थे वो, तो मतलब आपको मैं बोतल पहुंचवा दे रहा हूँ, आप छान के उसको पैक करके भिजवा दो। उन्हें भिजवाया, उसमें से लगभग 20 जो पेटी थी, तो उसमें 10 बोतल 12 बोतल, जिसमें हल्का सा लीकेज था वो निकल गया, जिसमें लीकेज नहीं था वो चिपक गई थी और वो शहद उसमें से निकल गया। तो उसमें क्या होता है, फर्मेंटेशन, दूध से अपना दही बनता है ना, वो प्रक्रिया अपने शहद में हमेशा चलते रहती है। आप जिस दिन शहद लेके आते हो उस दिन पानी जैसे सफेद दिखाया, पर वही शहद 2 साल बाद काला हो जाता है। तो जैसे दूध से दही बनता है वो क्रिया उसमें चलते रहती है, इस कारण उसका कलर वह खराब होता है, उसकी क्वालिटी, उसकी जो उपयोगिता है वो खराब नहीं होती, केवल कलर उसका डार्क होने लगता है। तो ये क्रिया के कारण उसमें गैस भी बनती है। तो ये शुरुआत के 15 दिन बहुत ज्यादा बनती है, तो वो 15 दिन के बाद में हमको उसको पैक करके रख देना है। तो हमने अभी ये देख लिया कि शहद को निकालना कैसे है। शहद को निकालने का सीधा हमारा चाकू है, उसको छील लिया, छीलने के बाद उसमें लगा दिया हमने हमारा जो हनी निकालने का यंत्र है, शहद निकालने का यंत्र है, उसके बाद उसको घुमा के फिर जब निकल गया तो उसको निकाल के वापस रख देना। ठीक है, अब आती है बात, ये एक चीज और दिख रही है। अभी तो हमने शहद निकाल दिया, अभी हमने शहद निकाल लिया। शहद के अलावा भी मधुमक्खी के जो डब्बे होते हैं,
इसमें अलग अलग उत्पाद निकलते हैं। मधुमक्खियां जो अपने पैर में पिछले पैर होते हैं उसमें पीला पीला छोटा छोटा लेके आते हैं, उसको बोलते हैं परागकण, उसको कहते हैं परागकण। उनके पिछले पैरों में जो फूल होता है ना, फूल लेकर लगाओगे एक आध फूल कोई भी घर से फूल होता ना, आपने जैसे वो देखा होगा जासवन का लाल वाला जो दुर्गा जी को चढ़ाते हैं, दुर्गा जी है ना, तो वो फूल में बीच में ऐसा एक भाग आया रहता है, उसमें छोटे छोटे बॉल टाइप के गोल गोल बनने लगे रहते हैं, तो वो क्या होते हैं परागकण। उससे जैसे ही मधुमक्खी उस पर जाती है तो उनके शरीर पे बहुत छोटे छोटे बाल होते हैं, जैसे अपनी दाढ़ी है ना, ऐसे बहुत छोटे छोटे बाल होते हैं, तो जैसे उस पर घूमती है तो उसके शरीर पे वो कण छोटे छोटे चिपक जाते हैं। मक्का लगती है ना, मक्का लगती है ना, मक्का के खेत में आप कभी जाते हो जब उसमें ऊपर फूल आ जाए, ऊपर वाला छौर आ जाए, तो उसके खेत के अंदर डस्ट जैसा पाउडर गिरा रहता है, वो जो पाउडर है ना वो है परागकण। तो वो पाउडर लेके आती है मधुमक्खी, शहद के साथ में वो भी बनाती है, वो इकट्ठा करके लाती है, और मधुमक्खी जब खाती है ना तो केवल शहद नहीं खाती, वो क्या करती है, वो पराग के कण को लाया, शहद को उठाया, और एक ये अपना जो सेल है इसमें बना हुआ है, ये इसमें डाला। अब डालने के बाद उसमें क्या एक क्रिया होगी फर्मेंटेशन, मतलब वही क्रिया जो दूध से दही बनने में होती है वैसे ही इसके अंदर होगी, और जब वो हो जाएगी पूरी उसके बाद मधुमक्खियां खाएगी और उनको खिलाएगी। शुरू में रॉयल जेली खिलाते ये खिलाती है, पर रेगुलर जो खाती है वो जेली खाती है। वो पॉलन और जो शहद है इसका जो मिश्रण होता है उसको फर्मेंटेशन करने के बाद, मतलब किण्वन करने के बाद, मतलब दूध से दही बनने की प्रक्रिया जैसी होती है वैसी ही प्रक्रिया शहद में होने के बाद फिर उसको खाती है। ठीक, तो वो परागकण भी एकत्रित करती है। तो परागकण अगर ज्यादा, मतलब सरसों हमारा लगा हुआ है तो बढ़िया परागकण आता है बहुत सारा, तो हम क्या करते हैं, ये जो गेट है, ये गेट के सामने ये वाला गेट हम लगा देते हैं, ये वाला गेट हम यहाँ पे सामने लगा देते हैं। अब सामने ये गेट लगने के कारण क्या होता है, मधुमक्खी को अंदर जाने के लिए ये छोटे गड्ढे रहते हैं। अब छोटे गड्ढे के कारण के जो पिछले पैर में वो जो छोटे छोटे बॉल जैसे वो लेके आ रही थी, तो वो यहाँ से जाएंगे तो इसमें गिर जाते हैं, यहाँ पे गिरता है, तो ये कटोरा जो नीचे बना हुआ है ये डब्बा, इसमें वो जमा हो जाएगा। अब जमा हो जाते हैं तो इसको हम निकाल लेते हैं, निकालने के बाद इसको बढ़िया धूप में रख के सुखा लेंगे, सुखाने के बाद इसको हम जमा कर लेंगे। लगभग ये परागकण, अभी मैं उसके बारे में पूरा बताऊंगा, रेट बताऊंगा, कितना कितना बिकता है, कौन सी क्या चीज बिकती है, कैसे बिकती है। ये तो केवल एक्सरसाइज हो रही है जनरल, कि भैया आपको ये चीजें पता हो जाएगी। मैं बोलूंगा बीच में कि भैया पॉलन ट्रैप, तो ये है पॉलन ट्रैप जिससे परागकण लेते हैं। ठीक, समझ में आ गया भैया परागकण कि इसमें परागकण निकालने का है। आगे मैं उसको समझा दूंगा, परागकण आपको समझने में थोड़ी सी समस्या आएगी, क्योंकि ये थोड़ा सा जो पढ़ाई वाले हैं ना, ये सब्जेक्ट हिंदी से आता है, पर वो मैं टूल दिखाऊंगा तो उसमें समझाऊंगा आपको सबको कि क्या होता है परागकण और कैसे निकलता है और किस काम में आता है, वो भी मैं बताऊंगा। जी मैन ये मूवमेंट है, अब बात आती है यहाँ पे, ये क्या चीज दिख रही, बोले एकदम अजीब और गरीब चीज दिख रही है। मधुमक्खी पालन करना कोई भी जब सीखे, उनके डब्बे खत्म होने का कारण केवल ये ना सीखना हो, यह जो भी चीज है, अगर मधुमक्खी पालन करने को अगर मान लो 100 लोग लगे हैं, उसमें तो अगर 50 लोग फेल हो रहा है तो केवल इसी के कारण फेल हो रहा है। अरे बाहर आवाज ज्यादा आ रही है, डिस्टर्ब हो रहा है भाई। अंदर आया हुआ, अंदर आया,
सारी लगे जिससे पुराना लगे, क्योंकि मैं फोटो नहीं ले पा रहा हूँ। नहीं, अपने जो इस क्लस्टर में जो बुलाए गए हैं वो हाथ खड़े करो। जिनका रजिस्ट्रेशन है कंप्लीट वही, मतलब ऐसे जो ना हो जिनका, क्योंकि जो फोटो भेजते हैं नहीं जिनका फॉर्म भरा है जिनका लिस्ट में नाम है वो वैसे हो, बिना लिस्ट वाले। क्योंकि हमें क्या 35 आदमी से ज्यादा का फोटो नहीं ले सकते, कोरोना गाइडलाइन के पूरा नजदीक बैठे हैं ना ये, फिर आप अंदर आ सकते हो। एक दो फोटो आप जुड़े तो हो ना, जुड़े वाले मत जाओ। रानी कुर्सी है, इस पे बैठो भाई। अंदर आ जाएंगे ना, फिर तो मैं ये चीज आपको और बता दूंगा, पर एक बार आप लोग भी सुन लो। ये होता है रानी बनाने का यंत्र। रानी बनाने का यंत्र। रानी बाद में इससे एक और उत्पादन बनाते हैं, रॉयल जेली। मैं आपको बताऊंगा रॉयल जेली क्या चीज होती है, आगे बताऊंगा और कैसे बनती है वो भी बताऊंगा। पर रानी बनाने का यंत्र ये समझ लीजिए आप। रॉयल जेली की तो बात नहीं है, क्योंकि मधुमक्खी पालन नहीं कर पाऊंगा तो रॉयल जेली के बना नहीं पाऊंगा, मधुमक्खी पालन नहीं आएगा। तो ये है रॉयल जेली बनाने का एक यंत्र। इसमें ये टाइप की फ्रेम आती है और इस फ्रेम में इस टाइप का ये कप है, ये कप है और एक छोटा सा यंत्र और है ये चीज सीखना अति आवश्यक है। अगर ये चीज आपने नहीं सीखे तो आपको मधुमक्खी पालन में आगे समस्या आएगी। क्यों? क्योंकि कई बार हम जब डब्बे लेके आते हैं, शुरू में हमारी मधुमक्खी के डब्बे ऐसे चलते हैं, पर कुछ समय बाद उसमें रानी मर जाती है। अब मान लो मैंने 50 डब्बे लाए, उसमें से 10 डब्बे की रानी मर गई, तो वो 10 डब्बे थी, क्योंकि रानी अंडे देने का काम करेगी, तो उसमें बच्चे नहीं होंगे तो आगे बढ़ेंगे, तो मर जाएंगे। अब बच गए हमारे 50 में 10 का तो घाटा हो गया। तो अगर रानी मर जाए या किसी कारण से हम फ्रेम निकाल रहे हैं, कई बार वो दब जाती है, दब के मर जाती है। तो रानी अगर मान लीजिए मर गई तो रानी को कैसे डेवलप करेंगे? वही बता ये जो वर्कर्स हैं ये डेवलप नहीं करेंगे? कर लेंगे, वो भी बता दो। वो लंबे जैसे रानी। अब क्या होता है, अगर रानी मर गई, अगर उस डब्बे में 3 दिन का अंडा है, अगर इस छत्ते में पुराने 3 दिन का बच्चा यहाँ पे है, इसके अंदर इसमें छोटे छोटे आप देखोगे ना, इल्ली जैसे छोटे छोटे दिखेंगे, वो अगर 3 दिन का बच्चा है तो ये डब्बा तो रानी बना लेगा। जो कामकाजी मक्खियां है वो उसमें से एक जो अच्छा मोटा तगड़ा अच्छा बच्चा होगा वर्कर का, उसको खिलाना चालू कर देगी रॉयल जेली। ये बीच में आ गया था, क्योंकि ये अगर बताऊंगा तुमको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मेरा लैपटॉप में है ना, वहां से बताऊंगा तो समझ में आएगा। तो ये पहले तो हम ये देख ले रानी बनाना कैसे है। हमको इस टाइप की एक फ्रेम है, ये लेने की जरूरत नहीं, इस टाइप का ये आ जाता है, ऑनलाइन मिल जाती है पूरा कोटे। ये ले ले, लकड़ी का, हमारी लकड़ी का, कोई भी लकड़ी का जिसका बनाना उसका बना लो, लकड़ी का इस टाइप का हमने बना लिया। कोई मुश्किल का बनाना घर में बना सकते हो, ठीक है। एक लकड़ी लेके आ गए लंबी वाली, क्या बोलते हैं इसको, बत्ते भीड़ क्या बोलते हैं, हाँ वंटी, वो बांस की आप निकाल के लेके आ गए।
और उसमें आपने इस टाइप से लकड़ी बना के इस टाइप से लगा के ये जो है कि यहाँ पे तार से किले रोक दिया, उसके बाद ये इस टाइप से लगा दिया और बीच में ये कप है छोटा सा, तो ये कप यहाँ पे हमने लगा दिया। ऐसा हमें इतने सारे करने की जरूरत नहीं है, 10 के आसपास हमने करके डब्बे के बीच वाले फ्रेम में लगा दिया, ना आखिरी में ना इधर बीच वाली जगह में हमने लगा। अच्छा, बीच वाले बीच में मतलब आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, पर आखिरी के 2 और इधर के आखिरी के 2 में लगाना, क्योंकि वहां पे ज्यादातर मधुमक्खियां शहद इकट्ठा करती है। बीच वाले में वो अच्छे से काम करेगी, तो उसको हमने सेंटर में लगा दी। तो क्या होगा, अब रानी देखेगी भाई ये इसमें घूमेगी रानी भी आके, देखेगा एक कप, बोलेगी ये मेरा कप छूट गया था, इसमें अंडा देना, तो उसमें आके अंडा दे देगी। अंडा दे दिया। अब इसमें मान लो एक डब्बे में अब मैंने 10 रखे थे, उसमें 10 या 20 लगी हुई है, तो 20 में अंडे आ गए। 20 में अंडे आ गए तो उसमें पूरे वर्कर है ना उसको रॉयल जेली खिलाना चालू कर देंगे। एक नई चीज पदार्थ होता है, उनके दिमाग से निकलता है, दिमाग में ग्रंथि होती है, उससे रॉयल जेली पैदा होता है, वो उसको खिलाना चालू कर देंगे और खिला के उसका पूरा टोपा पूरा पैक हो जाएगा। जब ये टोपा यहाँ तक ऊपर तक बन गया तो हम क्या करेंगे, इसको धीरे से इस पे जो पैक होने के बाद ऐसा लगा देंगे। पैक होने के बाद क्योंकि आपका गांव कौन सा है, सरपंच होंगे, हर गांव में होते हैं सरपंच, कोई ना कोई पंचायत आपकी कोई ना कोई होगी, पंचायत। तो क्या होता है जब पंचायत के चुनाव आता है तो बहुत सारे लोग खड़े होते हैं चुनाव के लिए, तो यहाँ पे पंचायत के चुनाव में 20 लोग आ गए, 20 लोग खड़े हो गए। तो अब जो सोचेगा पुराना वाला सरपंच जो पुरानी रानी है कि यार इनको निपटा दिया जाए, तो उनको जाके वो तोड़ देगी कि वो आगे बढ़ ही नहीं पाए। तो तोड़ने की जगह हम क्या करेंगे भैया, पहले एक पुलिस वाले को बुला के खड़ा कर दे वहां पे कि भैया सिक्योरिटी गार्ड इसके साथ में खड़ा है, इसको आप अटैक मत करना। तो ये रानी मर नहीं पाएगी यहाँ। हाँ, ये पूरे ऊपर सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए हैं। तो ये रानी पूरी बनने के बाद लगभग 21 दिन में वो रानी बाहर निकलने लगेगी। तो फिर हम क्या करेंगे, ये जो पीला वाला भाग के साथ में हमने ये पीले वाले भाग के साथ में इधर स्विच कर दिया, अब ये निकाला और निकालने के बाद जब रानी निकलने वाली है उसके पहले हमने ले जाके मान लो ये डिब्बे 2 डिब्बे 10 डिब्बे हमारे पास है, तो 10 डिब्बे में एक एक को ले जाके लगा दिया जिसमें रानी नहीं थी। तो हमको हर डिब्बे को चेक करना, हर डिब्बे में रानी बन रही है कि नहीं बन रही, इसमें 3 दिन का अंडा है कि नहीं है, ये सब करने की जगह हमें डायरेक्टली एक ही डिब्बे से हमको 20 रानी मिल गई ना भाई। तो हम 20 डिब्बे 50 डिब्बे में क्यों मेहनत करें, अब एक डिब्बे से 20 रानी मिल गई, ले जाके हमने पूरे बॉक्स में रानी लगा दी। हाँ नहीं, अभी तो पुराने डिब्बे की बात कर रहे हैं जो अपने पुराने डिब्बे खराब थे। और अगर मान लो जैसे भी मक्के का या बाजरे का सीजन आने वाला है तो बाजरे पे हमने रखा है तो मक्खी टाइट हो जाती है डब्बे में, तो हम उसमें क्या करें 2-4 डब्बे में ऐसे ही हमने ये लगा दिए। लगाने के बाद खाली डब्बे लेके आ जाए, खाली डब्बे लेके आने के बाद इसमें हम 5 फ्रेम निकाली, 5 फ्रेम निकालने के बाद इस डब्बे के जैसे बाजू में खाली डब्बा रख दें और इसकी रेगुलर एक तरफ की 5, कोई भी बात नहीं, एक तरफ की 5 हम उसमें डाल दें। अब इसका गेट यहाँ पे है, यहाँ पे मधुमक्खी आ रही, तो इसको हमने थोड़ा सा ऐसा सरका है। अब ये गेट कहाँ पे हो गया इसका, उनको पता है कि यहाँ है हमारा गेट, हमने इसको सरका दिया और दूसरे डब्बे को वापस हम यहाँ पे सरका दिया। तो दूसरे डब्बे का गेट यहाँ पे और इसका यहाँ पे, तो मधुमक्खियां आएगी यहाँ पे टकराएगी, कुछ इसमें जाएगी कुछ इसमें। अब हमने एक रानी इसको बना के दे दी है, तो दोनों डब्बे में अलग अलग रानी होगी। तो ये डब्बा धीरे धीरे अपना काम करना चालू कर देगा। इससे ये हुआ कि मक्खी की टाइमिंग जो है पर ये हमें कब करना है, जब बाजरा, आपके यहाँ बाजरा लगता है, मक्का भी कम लगता है। जब हम अगर यहाँ से हम जैसे वो लोग लेके आते ना, तो हमको वो डब्बे बढ़ाना है, तो ऐसा एरिया आसपास का जहाँ पे बाजरा का फूल अच्छा, बाजरा अच्छा हो, तो हम वहाँ पे ले जाएंगे और वहाँ पे 1 से 1.5 महीने में हम हमारे 100 डब्बे हैं तो 200 डब्बे करके वापस जान आना वहाँ लेके आ जाओ। बरसी में होती है, अजवाइन होती है। हाँ, अजवाइन शिवपुरी होती है अजवाइन। सबसे पहले मैंने जब मेरा मधुमक्खी पालना चालू किया तो अजवाइन से ही काम चालू किया था, शिवपुरी से ही काम चालू किया था। बरसीम तो हो जाए, हाँ, बरसीम पे भी काम करता है, पर हमें अगर डब्बे बढ़ाना है, 1 से 2 डब्बे करना है, तो हमें बाजरा
का एरिया देखना पड़ेगा या फिर मक्का का एरिया देखना पड़ेगा या ज्वार का एरिया देखना पड़ेगा। ज्वार, बाजरा, मक्का इनके एरिया में बहुत आराम से 100 डब्बे है आपके पास, 100 डब्बे और बढ़ जाएंगे। 100 डब्बे, एक डब्बा अगर आप 3000 का भी बेचोगे ना सीजन पे, तो आपके अगर मान लो 100 डब्बे आपके पास दे पहले से 3 लाख रुपए निकल गया। 3 लाख रुपए निकल गया आपका वहां पर जाने का। 3 लाख के जाए 2 किलोमीटर की रेंज में चल जाएगी। हाँ, 2.5 किलोमीटर की रेंज में ही जा सकते हैं। अब आपने वहां पर 3 लाख रुपए बनाया, उसमें खर्चा आपको ज्यादा है 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए बचे ना, तो क्या दिक्कत है, मैं चले जाऊंगा भाई 2 लाख रुपए में। 1 लाख रुपए खर्च करके 2 लाख बच रहे। उसके बाद मैंने वो बेच भी दिए, मेरे डब्बे वापस ला के जहाँ लगाना नहीं, कुछ शहर के लगा दी, नहीं तो मेरा शहर डब्बे बढ़ गए। मेरे को खर्चा होता ना, मेरे को 3 लाख के डब्बे लेना पड़ता, मेरे को तो 50-60 हजार रुपए खर्चा लगा, जहाँ पे मैं वहां पे जाके रहा और मेरे डब्बे रखे, वहां से डबल डब्बे करके ले गया। 10 बीघा पे मगर बाजरा बाया है तो 10 बीघा बाजरा कितना बैठता है? 10 बीघा को 5 के 10 बीघा हमारे 100 मन 40 क्विंटल है, 1500 की मक्का तो 6000 को बाल चलो भैया, आप छोटा सा 2 चीज बची हुई है, वो दोनों चीज को 3 चीज के बारे में बचा हुआ है, ये बता दूं। ये है रानी रोधक रानी। अगर हम यहाँ पे तो वैसे करते नहीं है, यदि हम नए प्रकार का शहद मतलब कॉम हनी मतलब वो एक शहद होता है कॉम हनी। इसको क्या करते हैं, जैसे ये डब्बा है तो ये डिब्बे के ऊपर ये जाली लगा दी है। ये जाली लगाने से क्या होगा, रानी मक्खी जो थोड़ी मोटी होती है, तो ये जो चीज है ना, इनमें से ऊपर नहीं आ पाएगी, और ऊपर नहीं आ पाएगी तो रानी केवल अंडे देती छत्ते में, और दूसरी कोई अंडे देती नहीं। तो ये ऊपर नहीं आएगी तो ऊपर अंडे दे नहीं पाएगी, और ऊपर मैंने एक और डब्बा लगा दिया। अब सीजन है शहद का, तो उस सीजन में ये जो डब्बे हैं, ये वाले डब्बे हैं, देखिए मैंने क्या किया, ये जो मेरा वेबसाइट थी, ये जो शीट थी, फाउंडेशन शीट बोलते हैं इसको मैंने इस डिब्बे में लगा दिया। इस डिब्बे में लगाने के बाद मैंने इसमें ये डिब्बे 1 2 3 4 5 करके 6 इसमें डिब्बे मैंने लगा दिए। ये लगाने के बाद इसके ऊपर एक जो डब्बा रहता है, उस डिब्बे को सुपर कहते हैं, उस डिब्बे में मैंने इसको लगा दी पूरी फ्रेम। तो अब क्या होगा, मधुमक्खी आएगी, इसमें पूरा फ्रेम बनाएगी, इसको पूरा बनाने के बाद इसमें शहद भरेगी, शहद भर दिया, और अंडे इसलिए देगी क्योंकि नीचे क्या है, जाली लगी है, तो रानी ऊपर आएगी नहीं। तो इसमें जब पूरा शहद भर जाएगा तो मैं इसको ऐसा का ऐसा निकाल लूंगा। तो ये मेरे एक फ्रेम से मेरे को 6 मिल जाएंगे, 6 मिल गए, वो सील कर दिया मधुमक्खी ने। अब ये मेरे वापस डब्बे में मैंने इसको रखा, इसको पैक कर दिया और इसको डायरेक्ट कस्टमर को भेज दिया। तो ये रहता है अनटच फ्रॉम ह्यूमन हैंड, मतलब इंसान के हाथ की कोई भी चीज इसमें छुई नहीं, मधुमक्खी ने बनाया है। जैसा वैसा सकता है, 1 नंबर का माल। तो जब ये 1 नंबर का माल है, इसका जो रेट है आज के टाइम में भारत में 3000 रुपए किलो है। इसको बोलते हैं कॉर्पोरेशन, इसको बोलते हैं फॉर्म हनी। फॉर्म हनी मतलब इसमें छत्ते वाला शहद है, ये फॉर्म हनी है। ये आज के टाइम में मिनिमम गिरी हालत में 3000 रुपए किलो, इससे नीचे कोई देगा ही नहीं आपको। अब मान लो मेरा शहद जो ये था
मेरे को अभी बताया गया कि बहुत सारी जगह कि यहाँ पे 100 रुपए 150 रुपए के आसपास रो हनी हाँ रो हनी का रॉ हनी 125 रुपए किलो मार्केट में है। हाँ तो 125 रुपए किलो वो है। तो भैया इसको वो 125 तो ये बना के अगर मैं मान लो मैं इसको बेच रहा हूँ लगभग 3000 रुपए किलो, तो क्या मैं इसको 1000 रुपए किलो आपसे नहीं खरीद सकता? तो पर लोग इसको बनाते एक्सपर्ट नहीं है, लोगों को पता नहीं है। पूरे भारत में केवल प्रवीण रघुवंशी और 20 वर्ग इंडिया है जो इस पे अभी काम कर रही है। बहुत सारी कंपनी है, कामोज वाले हैं, उन्होंने बहुत पहले बनाया और बंद कर दिया। शर्मा जी करते हैं, डेविड शर्मा जी दिल्ली में उनका ऑफिस है, पर वो अभी प्रोडक्शन नहीं कर रहे। ये प्रोडक्ट नहीं है आपका, ये जो प्लास्टिक का डिवाइस है नहीं है, पर वो इस पे प्रोडक्शन नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि उनके पास इतने सारे काम है कि वो इसकी मार्केटिंग पे केवल फोकस नहीं कर रहे, वो बना के रखवाते हैं। तो जो प्रोडक्ट ज्यादा चल रहे हैं उस पर वो काम कर रहे हैं, पर ऐसे प्रोडक्ट जो कम चल रहे हैं क्योंकि उनका स्टॉक पड़ा रहेगा तो उनको कोई मतलब नहीं रहेगा, तो केवल वो दिखाने के लिए बना के रखते हैं, बाकी उसका प्रोडक्शन उनका नहीं चलता। और मेरा जो काम है, मेरा मेन काम यही है, मेरे को किसान, हमारे एरिया के जो किसान है उनको अगर मधुमक्खी पालन में लाए तो उनको फायदा होना चाहिए। अगर हम पुराने तरीके से जैसे लोग कर रहे हैं वही करते रहे तो टेक्नोलॉजी है, उसका प्रयोग भी होना चाहिए। हाँ। और उसको समझना चाहिए, समझने से ही वो टेक्नोलॉजी पकड़ में आएगी। ये है तो साइड वाले मान लो ये करंसारा आप खेती करते हैं 5 बीघा, बिल्कुल ये 10 लाख की कमाई करे। अब आखिरी एक चीज बची है, ये गेट 10 साल का आराम से बचेगा, क्या तरीका से वो बता रहा आराम से। अब आखिरी ये गेट की चीज बची हुई क्या होता है, ये हमारा गेट जो है ना, ये तो है लंबे गेट वाला है, इस टाइप से लंबा गेट है, पर कुछ जो डब्बे आते हैं उसमें छेद रहता है केवल यहाँ, तो छेद रहता है, तो ये यहाँ पे बीच में आप ऐसा कीला ठोक देते हैं, ऐसा कीला ठोक देते हैं और उससे आप इसको घुमा सकते हैं। तो जैसे मान लो यहाँ पे ये छेद है, तो अभी यहाँ से मधुमक्खी निकल रही है, अब मेरे को डब्बे को कहीं लेके जाना है बाहर, और गर्मी का टाइम है, अब गर्मी के टाइम में बहुत ज्यादा तापमान होती है, अगर मैं इसको पूरा पैक कर दूंगा तो हवा ही नहीं जाएगी, हवा ही नहीं जाएगी तो मधुमक्खियां मरने की संभावना ज्यादा होती है। जब आवागमन करते हैं, ट्रक में लेके जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो इस टाइप का गेट हम उसमें लगा देते हैं, इसको हमने ऐसा घुमा दिया, और गर्मी का मौसम है तो इस टाइप का गड्ढे वाला गेट है, जिससे हवा अंदर जा सके, तो मधुमक्खी के अंदर भाप वगैरह ज्यादा नहीं बनेगी, वो मरेगी। अब इसका उल्टा ठंडी के टाइम में मेरे को लेके जाना है, अब ठंडी में अगर ऐसा छेद रहेगा तो हवा अंदर जाएगी, टूटर के अकड़ के मर जाएगी, तो तब हम लगाते हैं पूरा पैक वाला, ये पूरा पैक वाला गेट है। और जब हमने डब्बे बाहर रख दिए तो इसको पूरा खुले वाले पे ऐसा कर दिया जिससे वो बाहर चले जाए। और अगर कई बार होता है कि कुछ हमारे डब्बे में ज्यादा ठंडी का मौसम आ रहा है या कमजोर है कुछ डब्बे, तो उसमें जो गेट है उसका साइज हमको छोटा करना पड़ता है, तो इसको हम आधा थोड़ा ऊपर कर देंगे कि वो ज्यादा बड़ा ना हो। छोटे होने से क्या होगा कि उसके अंदर जाने की जगह कम रहेगी, तो दूसरे बाहर के शत्रु कीट उसके अंदर जा नहीं पाएंगे, वो हमको रोक लेंगे। ठीक है, तो ये गेट का 3 काम हो गया। अब आखिरी चीज है ये, इसके बारे में ये भी एक दोनों एक जैसे दिख रही है, दोनों एक है, दोनों अलग अलग चीज है। ये है आपका क्वीन एक्सक्लूडर, मतलब रानी को रोकने वाली जाली, जो रानी ऊपर वाले डब्बे में ना जाए। और ये है हमारा परपॉलिस सीट। परपॉलिस मतलब होता है, ये आप जो फ्रेम में देखते हैं, ये फ्रेम है, इसमें ये ऊपर काला काला लगा हुआ है, ये काला काला लगा हुआ है, तो ये है परपॉलिस। ये है बाहर के जो झाड़ होते हैं, पूरे झाड़ों का गोल, और उनको पूरे को लेके आती है ये, और इससे जैसे वो बताना मंजन बना रहे हैं, तो देवव्रत शर्मा जी इसी से ये परपॉलिस से मंजन बनाते हैं। ये परपॉलिस में परपॉलिस का आइडल्स में यूज करते हैं, वो वैक्स का यूज करते हैं। तो ये परपॉलिस क्या होता है, परपॉलिस वैक्स का क्या
परपोलिस से तो अमेरिका में कई कंपनियां इसमें जो बॉडी में रोग से लड़ने की क्षमता होती है वो बढ़ती है। हमारे दांत से जुड़े हुए जितने भी रोग हैं उसमें बहुत अच्छे काम आते हैं। हमारे हाँ उसमें पायरिया में भी काम आता है। हमारे जो जितने भी चर्म रोग होते हैं, जितने भी प्रकार के चर्म रोग, सब पे ये परपोलिस काम करता है। इसको बढ़िया तेल में खल्ले, हल्के से गुनगुने तेल में खलने के बाद आप किसी भी प्रकार के चर्म रोग पे लगाएंगे परपोलिस, वो आपका ठीक हो जाए। क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रकार के वृक्षों के बोन होते हैं और उससे ये बनता है। ठीक है, तो ये परपोलिस के लिए ये सीड को हम डब्बे के सबसे ऊपर लगा देते हैं ऐसे, और उसके बाद इसका ढक्कन जो है वो ढक्कन ऊपर से लगा देते हैं। मधुमक्खी को लगता है कि हमारे डब्बे में छेद है, ये डब्बों में यहाँ पे छेद है, तो वो क्या करती है आके परपोलिस यहाँ पे भरना चालू कर देती है और इसमें पूरा पैक करके ये पूरी सीट में परपोलिस भर देती है। पूरा पैक कर देती है कि हवा बिल्कुल भी नहीं जाए। ये करते हैं उसमें से हवा जाएगी तो हमारा टेम्परेचर खराब हो जाएगा, तो इसको पूरा वो पैक कर देंगे। पैक करने के बाद फिर इसको हम निकाल के लाएंगे। कुछ केमिकल्स होते हैं इसमें, हम इसको भिगो के फिर इसको निकाल लेंगे। ये हमें पता होना जरूरी है। भले हम इसमें अभी काम न करें, वो बाद में काम करें, पर ये हमें पता होना जरूरी है कि इससे परपोलिस यानी हमारा जो ये बोन होता है झाड़ों से जो मधुमक्खियां लाती है वो बनता है। इसका भी बढ़िया है बड़ा सुना पूरा फ्लेवर है वो बताता हूँ मैं। यहाँ तक इन चीजों में कोई भी आपको कंफ्यूजन हो, समस्या हो, समझ में नहीं आया हो, आप पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। यहाँ से जाने के बाद भी आपको लगता है कि मेरी आवश्यकता है तो फोन करना, मैं नंबर भी दे दूंगा। फोन करना जब आपको आवश्यकता है। हाँ भाई कोई चूक बताइए। बच्चे देने वाला नहीं सही बात ठीक है। और कोई ये हो गया। मैं आपका क्वेश्चन का आंसर अभी मिल जाएगा आपको। और कोई बस इतना है, चालू करें दूसरा। एक से दो रानी को जाए तो नुकसान नहीं नुकसान देखिए अब यहाँ से मैं आपको कुछ कुछ चीजें दिखा रहा हूँ और यहाँ पे आपकी जो भी कंफ्यूजन है, जो भी समस्या है वो खत्म हो जाएगी। ये मैंने आपको पहले बताया था एपिडोर्सेटा जो बड़ी वाली हमारी मधुमक्खी होती है उसके इस टाइप से छत्ते लगते हैं। ठीक है, इसका लगभग उत्पादन मैं फिर से रिवीजन कर दे रहा हूँ 50 किलो के आसपास, 40 से 50 किलो शायद वो साल भर का दे देती है। इसके बाद हम आएंगे दूसरी वाली मधुमक्खी के पास, सातपुड़िया, जो ये हमारी देसी मधुमक्खी है
और ये पुराने मटके या पीपे या कुछ पड़े रहते हैं उसमें घर बना लेती है और साग सब्जियां बना लेती है। इसको भी पाला जा सकता है। इसका हम कोई भी डब्बा बना ले या हम जो प्लास्टिक की बाल्टी होती है ढक्कन वाली ले लें, उसमें नीचे एक छेद कर दें और उसको हम मधुमक्खियों को निकाल के ग्लव वगैरह पहन के उसमें डाल दें और उसको ऊपर का ढक्कन लगा के पहले उसमें शहद वहद लगा दे बाल्टी में, तो धीरे से वो उसको ले लेगी। शाम तक उसका जहाँ होता था वही रहने दें और उसके बाद उसको डब्बे को उठा के हमको जहाँ ले जाना वहां ले जाके रख दें। ये सातपुड़िया मधुमक्खी है, देसी मधुमक्खी है। इसका शहद बहुत ही उपयोगी होता है और उसका नॉर्मल से अधिक रेट में शहद जाता है। दूसरी है आपकी एपिस, तीसरी है एपिस फ्लोरिया, जो देसी मधुमक्खी हमारी रहती है, झाड़ियों में लगी रहती है। ये 2 किलो के आसपास शहद उत्पादन करती है। इसके बाद ये आगे मैलीबेरा, एपिस मैलीबेरा, इस टाइप से चलता रहेगा, इस टाइप से वर्क रहेगा। इसका 30 से 60 किलो तक उत्पादन है। जैसे आप मेहनत करोगे, जर्सी गाय आपने लाए हो, जर्सी गाय को केवल आप भूसा दे रहे हो तो उसके हिसाब से दूध देगी। आप खली पशुआर हरा चारा पूरा दे रहे हो तो उसके हिसाब से दूध देगी। तो इसीलिए 30 किलो से 60 किलो तक इसकी उत्पादन क्षमता है। अब आप उसको कैसे रखते हो आप पे डिपेंड करता है कि भैया आप कैसे देख रहे हो। इसके बाद ये आती है आपकी पोथी, जिसको पोथिया मधुमक्खी या बिना डंक वाली कहते हैं, जो कान में नाक से घुसने लग जाती है, पेड़ों पे अंदर घर बना लेती है। पुरानी दीवार बड़ी की जो दीवारें होती है उसके बीच में बना लेती है। इस टाइप से आपको बहुत छोटी दिखेगी। इसका जो है लगभग 250 से 300 ग्राम शहद उत्पादन होता है। इसका केवल दवाइयों के लिए होता है और महाराष्ट्र में इसका उत्पादन किया जाता है और मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में कुछ जगह पे इसका काम करते हैं। बाकी नीचे साइड में महाराष्ट्र या तेलंगाना तरफ इसका उत्पादन करते हैं। हमारे ऊपर का एरिया में ऊपर कहीं नहीं करते, मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के ऊपर साइड में बाजू में ऊपर में कहीं नहीं करते, डंक रहता ही नहीं। अब जो मधुमक्खी का परिवार होता है, इस परिवार में ये 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। एक सबसे बड़ी जो दिख रही है आपको वो रानी है। सबसे बड़ी जो आपको दिख रही है वो है रानी, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी दिख रही है बीच वाली वो है नर मक्खी। आपको तो ये है आपका फोटो भी खींच सकते हो। तो बीच वाला है नर मक्खी और जो सबसे छोटी आपको दिख रही है ये है वर्कर, मतलब कामकाजी मक्खी, ठीक है। सबसे छोटी वाली जो दिख रही है वर्कर कामकाजी मक्खी है, बीच वाली नर मक्खी और बड़ी वाली रानी मक्खी। इसके बाद क्या होता है, जो कीड़े होते हैं, जितने भी कीड़े, अभी अगर मधुमक्खी पालन से थोड़ा हट जाते हैं, 1 मिनट के लिए मधुमक्खी पालन से हट जाते हैं। हमारे यहाँ फसल कौन सी लगती है यहाँ पे? मिर्ची, सरसों, सोयाबीन, उड़द, ठीक है। सोयाबीन को पकड़ते हैं अभी। सोयाबीन तो खेत अभी लगी हुई सोयाबीन, इल्ली कहाँ से आती? नहीं लगी? अरे जब भी लगती होगी इल्ली आ जाती है, उसमें ऐसे तुम लगती है, उसमें आ जाती है, तो उनको खेत में इल्ली कहाँ से आती है बताओ? हाँ, वो कीड़े जो होते हैं खाने पीने को कहाँ से आते हैं? वो कहाँ से जाते हैं? अपने आप में देखो, देखो मैंने क्या है लगभग 6 साल ना बहुत सारी कंपनियों में अलग अलग जगह काम किया है, दवाइयों की कंपनी में शुरू में। वहीं से मैं लगभग 2007 से मैंने अपना काम दवाई की कंपनियों में चालू करा था। 2012 तक मैंने दवाई की कंपनियों में काम करा था, तो मेरे को उसके बारे में पता है, तो मैं उसको समझाऊंगा तो आप यहाँ पे अच्छे समझ पाएंगे। कोई भी कीड़ा होता है, कोई भी कीड़ा है तो उसका शरीर 3 भाग में होगा। एक उसका सिर, उसका वक्ष और उदर। मतलब आप एक चीटा देखोगे तो चीटे में जो चीटी होगी ना, 3 भाग होते हैं, शुरू का सिर, बीच वाला वक्ष और आखिरी का उदर। तो ये कीड़ा होता है।
अब कीड़ा क्या होता है, दो प्रकार से अपना शरीर को बढ़ाता है। जैसे हम थे, पहले बच्चे थे, पहले माँ की कोख में थे, फिर पैदा होकर छोटे बच्चे थे, फिर जवान हुए, फिर बड़े बूढ़े हुए। तो ऐसी हर कीट में भी प्रक्रिया चलते रहती है। तो उन कीट में 4 प्रकार की ये प्रक्रिया होती है। सबसे पहले वो रहते हैं अंडे के रूप में, पत्तियों के निचली सतह में, पत्तियों की ऊपरी सतह में। अंडे के बाद उसमें से छोटी छोटी इल्ली निकलती है। तो एक पत्ती में ढेर सारी आपको छोटी छोटी इल्ली निकलेगी, उसको बोलते हैं लार्वा। तो पहली एज हो गई अंडा, दूसरी हो गई लार्वा। फिर क्या होता है, वो इल्ली को खाती 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 और अच्छी मोटी हो जाती है। जब आप दवाई डालते हैं, जब मतलब उसने खाने खा लिया पूरा, अब वो काम बंद करने वाली, तब आप दवाई डालें मारने के लिए। तो क्या होता है, वो अपने आसपास एक खोल बना लेती है। जैसा रेशम का कीड़ा बना लेता है ना खोल, वैसे ही वो हर इल्ली, जितनी भी इल्ली है, सब अपने आसपास एक खोल बना लेती है। अब खोल बनाई तो जमीन में गिर गई, मिट्टी में। अब वो खोल को तोड़ेगी और उसमें से निकलेगी उसकी तितली। जो हमारे बरसात में लाइट चालू रहते हैं, लाइट के बाद ढेर सारी तितलियां आती है ना, तो वो सभी हमारे खेत में इल्लियों की रहती है। और ये जाके फिर एक खेत से दूसरे खेत में अंडे देती है। तो हम एक बार दवाई डाल देते हैं, या सोयाबीन मान लो अभी लगा है, या गेहूं लगा, उसमें इल्ली हुई। अब गेहूं की इल्ली ने क्या करा, कट गया, तो वहां से उसने अपनी जो मेड़ होती है, मेड़ में रहने लगी, वहां पे वो रह के अपना काम काज करने लगे। और जैसे अगली बार फसल आएगी तो वहां से ये कदम कर लो, आधा घंटे में सर, आधा घंटे में पूरा हो जाएगा। तो ये जो मैंने बताया आपको कि जो कीड़े होते हैं उसमें एक होता है अंडे की उम्र। जैसे आप बच्चे से कोख में थे, वो अंडे की उम्र मानते हैं। उसके बाद बच्चा पैदा हुआ, चलने लगा, छोटा बच्चा रहने लगा, इल्लियां भी रहती रहती है, तो वो इल्ली की होगी रहती बच्चे की उम्र। उसके बाद इल्ली बड़ी हुई तो जवान, शादी करना बच्चे की, तो जवानी की उम्र हो गई। और उसके बाद जब शादी हो गई तो वो इल्ली बड़ी होके फूट के बाहर निकल गई, तो वो हो गई भैया, वो युगल जोड़ा हो गया। उनके बच्चे फिर आगे जाके फिर वो अंडे देने की प्रक्रिया में आ जाएगी। वैसे इल्ली में अपने शरीर में 4 प्रकार की स्टेज होती है। तो ये स्टेज रेगुलर चलते रहती है। फसल खत्म हो गई तो क्या करेगी, आसपास मेड़ में जो है वो कचरा वाला कचरा उसमें जाके अपना जीवन चलाते रहती है। और जैसे फसल आएगी तो वापस वो अपने फसल में अटैक करने लगते हैं। तो ये बात मैंने इसीलिए बताई थी कि ये जो हमारी मधुमक्खी है, इसमें भी 4 स्टेज होती है। इसमें भी पहले वो अंडे में रहती है, अंडा बना रहता है, अंडे से फिर इल्ली निकलेगी, इल्ली निकलने के बाद वो बड़ी इल्ली बनेगी, बड़ी इल्ली के बाद उसके ऊपर एक कोकून बन जाएगा, एक कवर कर लेगी और मधुमक्खी उसको पैक कर देगी, और आखिरी में वो मक्खी बन के बाहर आ जाएगी। ठीक है, 4 रूप उनका होगा, पहला अंडे का, दूसरा लार्वा का, इल्ली का, तीसरा प्यूपा का, और चौथा एडल्ट, मतलब बड़ा अच्छा रूप बना के वो मक्खी जैसी मधुमक्खी जैसे बाहर निकल जाएगी। अब जो क्वीन मतलब रानी मक्खी है, रानी मक्खी में ये 4 स्टेज होती है। ये लगभग होती है 16 दिन, मतलब 3 दिन तक वो अंडे के रूप में रहेगी, 5 से 7 दिन तक वो लार्वा के रूप में रहेगी, 8वें दिन में वो प्यूपा बन जाएगी, और 16वें दिन वो उस प्यूपा को तोड़ के बाहर निकल जाएगी, और उसके बाद 23 दिन बाद रानी क्रॉस होने के लिए तैयार हो जाएगी। वो कैसे होगा वो भी आगे बताऊंगा। वर्कर मक्खी भी महिला, मतलब ये वही होती है, फीमेल ही होती है। वर्कर मक्खी भी वही होती है, पर क्या होता है, जो वर्कर और रानी, तो रानी को रॉयल जेली खिलाई जाती है। जो वर्कर होते हैं उनके दिमाग में एक प्रकार की ग्रंथि होती है, जिससे व्हाइट कलर का, जैसे अपना समय समय दही रहता है ना, उस टाइप का पदार्थ निकलता है, और वो उसके अंडे को शुरू से खिलाया जाता है। उसको शुरू से खिलाया जाता है तो उसके जननांग जो भी है पूरे विकसित हो जाता है, और वो रानी बन जाती है। और जो वर्कर के अंडे हैं उनको वो केवल 1 दिन खिलाया जाता है,
बाकी दिन उनको शहद और परागकण खिलाएंगे, तो उनके शरीर पूरा विकसित नहीं होगा, तो वो बन जाएंगे वर्कर। ठीक है, वो बच्चे क्योंकि उनके विकसित ही नहीं होंगे ना, विकसित नहीं होंगे, उनके जननांग वगैरह, तो वो कैसे बच्चे देंगे। तो वैसे ही ये हो गया क्वीन का, ये हो गया वर्कर का। वर्कर का 3 दिन अंडे की अवस्था में रहेगा, 6 से 9 दिन लार्वा इल्ली के रूप में रहेगा, 12 दिन में अपने आसपास कवर पूरा पैक करेगा वो, और 21 दिन में वो अपने सेल को तोड़ के बाहर निकल जाएगा, अपना जो खोल है उसको तोड़ के बाहर निकल जाएगा। 21 दिन के बाद वो लगभग 45 दिन तक अपने जो भी काम है वो करता रहता है। ड्रोन मतलब नर मक्खी, 3 दिन अंडे की स्टेज सबकी 3 दिन है, सभी 3 दिन अंडे में रहेंगे। 6 से 10 दिन इसकी इल्ली की स्टेज है। फिर इसके बाद 14वें दिन इसका रहेगा आपका प्यूपा में बन जाएगा, वो अपने पास खोल बना लेगा। 24 दिन में ये छोड़ के बाहर निकलेगा। ठीक है, और अप्रोक्स 38 डेज बाद, 38 दिन बाद ये रानी को क्रॉस करने के लिए तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो रानी क्या होता है, रानी जैसे अंडे से निकली, वो अपने खोल को तोड़ के बाहर निकली, 16 दिन बाद वो रानी क्या होती है, घर से बाहर जाती है, अंदर आती, बाहर जाती है, अंदर जाती, बाहर जाती है, अंदर जाती है, करते रहती है। लगभग 23 दिन बाद उसको अपने घर का पता चल जाता है, सूर्य की स्थिति देख लेती है, और अपना घर यहाँ पे लोकेशन पता होने के बाद वो करती है, उड़ती है सीधे ऊपर उड़ती है, और नर मक्खियां उसको क्रॉस करने के लिए आसमान में उड़ती है। आसमान में नर मक्खी उसको क्रॉस कर देती है, लगभग 8 से 20, 15 से 20 मान लो, 15 से 20 नर मक्खियां उसको क्रॉस करती है। क्रॉस होने के बाद नर मक्खियां तुरंत मर जाती है। उसके बाद रानी अपने जीवन में कभी भी क्रॉस नहीं हुई, वो लगभग 3 से 5 साल तक रेगुलर अंडे देती है। अपनी जिंदगी में केवल एक बार लगभग 23 से 35 दिन के आसपास वो उड़ेगी। उड़ने के बाद वो क्रॉस होगी, उसके बाद वो अपने छत्ते में वापस आ जाएगी, और वो लगभग 3 से 5 साल तक रेगुलर अंडे दे सकती है। हाँ, 305 नहीं, 3 से 5 साल, लगभग 5 साल मान लो। ठीक है, अब ये यहाँ पे आपका ये हो गया। अब क्या होता है, थोड़ा सा इधर आप लोग ध्यान दें, थोड़ी देर बची हुई है भाई साहब, थोड़ी देर बचा हुआ है, क्योंकि आप बात करेंगे तो फिर मेरा ध्यान नहीं रह पाएगा। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आप देखो, इसमें आपको यहाँ पे इल्ली दिख रहा है। सब लोग आप यहाँ पे देख लो, इसमें इल्ली टाइप की दिख रही है, ये यहाँ पे इल्ली टाइप की दिख रही है, ऐसी बड़ी हुई। और उसके बाद यहाँ पे ये पैक दिख रहे हैं, पैक वाले दिख रहे हैं, और कुछ खाली वाले गड्ढे वाले भी दिख रहे हैं। तो ये खाली गड्ढे वालों में क्या होता है, रानी मुर्गी जाके अंडे दे देती, अंडे देने के बाद 3 दिन बाद वो फूटेगा, फूटने के बाद ये इल्ली निकलेगी, उसी के अंदर रहेगी। जो कामकाजी मक्खी उसको खाना खिलाएगी, खिलाने के बाद जब वो थोड़ी अच्छी हो जाए, मैं बोलता 8 दिन बाद वो पैक करती है ऊपर से सीधी, अपने आसपास कोकून बना देती है, तो ये ऊपर का ये पैक कर देती है। ये पैक करने के बाद जब वो पूरी परिपक्व हो जाती तो इसको तोड़ के बाहर निकल जाती है। ठीक है, अब रानी का मैं आपको अभी बताया था, रानी के बारे में। अब जो रानी का जो रहता है ना छत्ता, वो रहता है देखिए इस टाइप से, ये दिख रहा है आपको। अब ये यहाँ पे छोटा सा कप दिख रहा है, मैंने आपको कप दिखाया था शुरू में, वो छोटा सा लाल वाला कप, तो ये उसी टाइप का कप है, पर थोड़ा सा ये हमने बनाया है और वो अपना बना हुआ है। तो इस टाइप का कप जो कामकाजी मक्खियां, जब छत्ते में मक्खियां बहुत टाइट हो जाए, बहुत बढ़ जाए, तो रानी को अंडे देने के लिए जगह नहीं रहती, तो क्या करती है वर्कर जो कामकाजी मक्खी इस टाइप का कप बना देती है, वहां पे कप बना देगी। तो
जो वर्कर मक्खी है वो देखेगी ये बड़ा कप है, तो उसको समझ में आया था ये रानी बनाना है यहाँ पे, तो उसको फिर ऐसा सफेद सफेद, ये दिख रहा है सफेद, इस टाइप का सफेद सफेद रॉयल जेली होते हैं, ये खिलाने लग जाते हैं। ये इस टाइप का सफेद यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, तो इस टाइप का सफेद सफेद खिलाने लग जाती है, जिसे रॉयल जेली कहते हैं, जिस कारण वो अपने शरीर को पूरा विकसित कर सके। और ये खिलाने के बाद वो प्यूपा में कन्वर्ट होती है। अब ये है प्यूपा, अब इल्ली से मक्खी बनने वाली है, इल्ली थी पहले, इल्ली से अब मक्खी बनने वाली है। देख लो आप अच्छे से, यहाँ पे आपको फोटो में दिख रहा है, यहाँ पे इल्ली है, उसके बाद यहाँ मक्खी बनने वाली है। ये इल्ली है, इल्ली से ये मक्खी या दिया नीचे 8वें दिन पे इल्ली में रहेगी, 9वें से 15 दिन में ये अपने शरीर को बदलेगी और इल्ली से मक्खी बनने लगेगी। और उसके बाद 16 दिन बाद ऐसे उसको तोड़ के बाहर निकल जाएगी। तो इस टाइप से ये उसमें से निकल के बाहर आ जाएगी। अब जो कामकाजी मक्खी होती है, छत्ते में सबसे ज्यादा काम करना इसी का काम है। छत्ते में जितना भी काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो अंडे देने के अलावा बाकी सब पूरी रहती है कामकाजी मक्खी। मोम बनाना, जिसको मैन बोल रहे थे यहाँ पे भैया, मैन मतलब मोम। आ जाओ, आगे क्या जाओ। ये है मोम, ये मोम है, इसी को उपयोग करते हैं वैक्स को बाम बनाने में, लड्डू बाम या आइडेक्स बनाना है, चेहरे की कोई भी क्रीम है, इन सभी को बनाने के लिए इस मोम का उपयोग किया जाता है। इससे भी हम काम कर सकते हैं। ये काला दिख रहा है, ये काला दिख रहा है, ये सफेद है, ये मैंने साफ करके निकाला हुआ है। क्या हुआ, ये खराब मेरा सकता है, इसको मैंने तोड़ लिया, तोड़ मरोड़ के एक कपड़े में बांध दिया, उसमें एक पत्ता रख लिया और उसको पानी में डुबो दिया गंजी में। तो पानी उबालते हैं तो वो मोम उसमें से बाहर आ जाता है कपड़े में से, और वो ऐसा साफ साफ अपन जैसे मक्खन निकालते हैं वैसे ऊपर ऊपर आ जाएगा। उसको निकाल के फिर हम इसको ऐसा बना के रख देंगे लड्डू जैसा। और इसके बाद इसमें हम तेल, कोई भी सरसों का तेल गर्म करें, इसमें ये मोम डालें, जितना तेल लोगे उससे आधा मोम डालना है, और उसको बड़े खल्ले अच्छे से, और उसका बना ले वैसलीन। हाथ पैर में लगाओ, एड़ी फटे तो वहां लगाओ, कोट फटे तो वहां लगाओ। कोई चर्मरोग हो गया तो उसमें ये वाला वेट से ये है, ऊपर वाला जो परपॉलिस होता है ये निकाल के ये भी उसके अंदर मिलाए, इसको मिलाए, और आपकी खुजली उजली दांत खुजली की दवाई बन गई। ये बना के भी हम आगे काम कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। तो उसका मैंने आपको यहाँ पे ये बताया। अब आती है बात यहाँ पे जो कामकाजी मक्खी होती है, इसे 1 से 2 दिन क्या करती है, अपना वो वहां से निकलेगी अंडे के, वो जो खबर था तो वहाँ पे थोड़ी साफ सफाई करना पड़ेगा। तो 1 से 2 दिन साफ सफाई करेगी कामकाजी। उसके बाद 3 से 5 दिन का काम उनका क्या रहेगा, जो बच्चे हैं अंडे के लार्वा जो ऐसे पड़े हुए हैं उनको खाना खिलाना। उसके बाद जो रहेगा 6 से 11 दिन नए वाले लार्वा जो है उनको खाना खिलाने का, मतलब जो अंडे से फूट के निकले उनको खिलाएंगे। 12 से 17 दिन खाने को बाहर से फूट लेके आएंगे, मतलब जो फूल में से रस है वो रस लेके आएंगी, परागकण लेके आएंगी, और खाना अंदर पका के, पकाना मतलब मधुमक्खी कैसे पकाती खाना, वो शायद फूल से रस निकाल के अपने पेट में डालेगी, पेट में डालने के बाद उसको पचाएगी, उसको उसमें एंजाइम मिलाएगी और उसको मिला के फिर उसको वापस अपने छत्ते में डालेगी। तो सर फसल में नुकसान हो, आगे बताऊंगा उस चीज के बारे में बताऊंगा, आगे है वो चीज फसल के नुकसान आगे बताऊंगा मैं उसके बारे में। जहाँ पे भी मधुमक्खी गई वहां पे अगर आपका सरसों है या सोयाबीन है तो उसमें तेल और उसमें चमक बढ़ेगी, क्योंकि वो जो पौधे होते हैं वो पौधे अपने आप से क्रॉस नहीं कर सकते,
उसमें भी नर भाग और मादा भाग होता है, तो उस भाग को क्रॉस करने का काम मधुमक्खियां करती है। अगर मधुमक्खियां नहीं जाए, अगर मान लो सोयाबीन लगा हुआ है तो वहां पे 20 फलियां लगना था, अगर मधुमक्खी वहां पे गई है तो वहां पे कम से कम 25% फलियां बढ़ जाएगी, कम से कम 5 फलियां उसमें बढ़ जाएगी। तो मधुमक्खियां क्रॉस करने का काम करती है फूलों में, जितने भी प्रकार के फूल है सब में क्रॉस करने का काम करती है। तो मधुमक्खी फसल के लिए तो अति आवश्यक है। वो परागकण लेती है, चूसती नहीं है फूल में। क्या होता, कोई भी फूल आप उठाओगे ना तो फूल उठाना और उसका तोड़ना बीच में से, और उसका जो कोना रहेगा ना उसको लेना, ऐसा चाट के लेना, तो वहां पे मीठा मीठा तरल पदार्थ देना। तो वो मीठा तरल पदार्थ को वो लेती है, फूल में कुछ चुभाएगी नहीं। फूल जो निकालता है बहता है फूल में से तरल पदार्थ बहुत कम मात्रा में, उसको जाके वो चूसेगी। अब उसको चूसने जाएगी तो उसी फूल में नर भाग और मादा भाग रहेंगे, तो क्या करेगी, वो नर भाग पे जाएगी तो वहां पे परागकण वो उस पे लग जाएंगे, वहीं से वो मादा भाग पे जाएगी तो वहां पे छूट जाएंगे परागकण, तो वहां पे वो क्रॉस हो जाएगा। प्रकृति में बिना क्रॉस हुए कोई भी जीव पैदा नहीं हो सकता। ये प्रभु ऊपर वाले भगवान की एक दी हुई देन है, तो उसमें ही क्रॉस करने का काम मधुमक्खियां करती है। ठीक है, और ऐसा नहीं केवल मधुमक्खियां करती है, हवा से भी उड़ता है, दूसरे कीड़े मकोड़े से भी उड़ता है, पर सबसे ज्यादा मधुमक्खियां करती है। तो ये हमारे दिमाग से बिल्कुल निकाल देना कि मधुमक्खियां उसका रस चूस लेगी तो हमारे उत्पादन कम होगा। अगर मधुमक्खियां आएगी तो आपका उत्पादन बढ़ेगा। उनमें सर ने बताया था सेब के बगीचे की बात है। आज के टाइम में ऐसी कंडीशन है, अभी हमारे जम्मू में रखे हुए 650 डब्बे, 650, तो वहाँ पे हमको जो बक्से का रेट है ना, तो बक्से का रेट बोलते भैया आप हमारे बक्से रख दो, वही रेट आप ले लो। बिल्कुल सही। बोला 3000 रुपए ले लेना आप हमारे को बक्से का। क्वालिटी अगर बढ़िया होगी, आम तो 500 रुपए किलो भी आता है, आप 50 बिल्कुल राइट। क्वालिटी और क्वालिटी में डिफरेंस है। काया दाखलो काय खेळायचे काय काय करणार और अच्छे से बताता हूँ, और अपनी देसी भाषा में और अपने हिसाब से भी बताता हूँ। सुनो, गैया वगैरह भैंस वगैरह गर्मी में आती है, उसको क्रॉस कराने ले जाते हो कहीं बैल वगैरह सांड वगैरह के पास। अगर कोई अच्छा सांड है, अच्छा बढ़िया सांड है, तो एक बार में निकल जाती है, और कोई कमजोर है वहां पे 2-3 बार आपको जाना पड़ता है ना। तो कारण क्या होता है, जो अच्छा सांड होगा वो अच्छे से क्रॉस करेगा, और अच्छे से क्रॉस करेगा तो वहां पे सांड का काम मधुमक्खियां करती है क्रॉस करने का। तो क्रॉस होगा तो जितने फूल आए, जितने भी फूल आए सब में फलियां लगे, नहीं तो क्या होगा, वो फूल झड़ के गिरने लग जाएगा। उसका सबसे अच्छा तरीका आपको मैं बताता हूँ, कद्दू लगती है, बेला कद्दू की। आप क्या कद्दू की बेल लगाते हैं, उसमें 2 प्रकार के फूल रहते हैं, और उसमें सबसे बड़ी समस्या सब लोग देखेंगे तो फल ना इतना बड़ा होकर गिर जाता है, इतना बड़ा होकर गिर जाता है, एक भी फूल आपका वो गिरेगा अगर मैं बताऊंगा। और इसमें आपको परागण समझ में भी आएगा कैसे क्रॉस होता है। 2 फूल होंगे, एक में पीछे मटके टाइप का बना रहता है और एक में मटका जैसा नहीं बना रहता। सही। तो क्या करना है, जिसमें मटका जैसा नहीं बना है उसके अंदर इतना बड़ा पीला भाग रहेगा, वो पीले भाग को तोड़ के ले आना, और जो इसमें मटका जैसा बना हुआ है उसमें लाके उसको लगा देना। जितने की आप बोलो उतने का उस चीज पे, इस काम पे लिख के दे रहा हूँ। वो जो कद्दू है वो किसी भी कंडीशन में खराब नहीं होगा, भले उसमें इल्ली लग जाए, भले इल्ली लग जाए तो भी वो बड़ा होगा, वो टूट के गलेगा। क्यों नहीं गलेगा, क्योंकि मधुमक्खियों में क्या है, जो कद्दू है ना, कद्दू के फूल में कई बार मधुमक्खियां वहां जा नहीं पाती है, क्योंकि हम दवाइयां बहुत सारी वहां पे डाल देते हैं कि वो उसमें कद्दू के फल में अंदर इल्लियां आने लगे। तो वो दवाई क्या करती है, मधुमक्खी को भी नुकसान पहुंचाती है, मधुमक्खी नहीं जा पाती तो हमारा फल वहां से सड़ के गिरने लग जाता है। उसको हम हाथ से पॉलिनेशन ऐसा कर देंगे तो एक भी फल वहां से टूट के गिरेगा नहीं। कभी करके देखना, नहीं तो भैया से नंबर मेरा लेना, मेरे को फोन लगाना और मैं आपको बताऊंगा भैया ऐसे ऐसे करो, तो ऐसा आपको कद्दू का एक भी फूल गिरेगा। ठीक है, और अगर नई वैरायटी भी बनाते हैं ना, जो विदेश वाले साइंटिस्ट लोग नई वैरायटी बनाते हैं, ऐसे ही बनाते हैं। ये कद्दू अच्छा बड़ा वाला है, इसका नर फूल ले लिया, ये कद्दू एक छोटा वाला है, इसका मादा फूल ले लिया, मतलब मटके वाला। अब इसके ढूंढ में को इसमें लाना है, तो इसके पीले वाले भाग को मैंने लेके आया, इसमें लगा दिया, इसमें लगा दिया
उस बीच से जो अगली बेला बनेगी और उसमें बॉल लगेगी, तो उसमें दोनों की गुण ये काम करती है मधुमक्खियां। मधुमक्खियों का काम प्रकृति में सब चीजों में है, चाहे घास हो, घास उसमें भी परागण होता है, तो घास में परागण करने का काम मधुमक्खियां करती है। जंगली पेड़ पौधे उसमें परागण करने का काम मधुमक्खियां करती है। बादाम उसमें 7% परागण मधुमक्खियां करती है। अगर मधुमक्खी को खत्म कर दिया है तो बादाम भी खत्म हो जाएगा, बादाम बनेगी नहीं, मानव जीवन में बुरा प्रभाव पड़ेगा ना। एक साइंटिस्ट है अपने एल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने कहा था कि अगर मधुमक्खियों को एक साथ पूरी पृथ्वी से मार दिया जाए तो 7 साल बाद हम भूख प्यास से इंसान मर जाएंगे, क्योंकि 7 सालों में पूरे प्रकार के पेड़ पौधे वृक्ष सभी खत्म हो जाएंगे केवल मधुमक्खी के मरने से। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन, ये एक साइंटिस्ट है एल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने कहा था। क्यों? क्योंकि मधुमक्खियां क्रॉस करने का काम करती है फसलों में, और जितनी हमारी खाने वाली सब्जियां हैं सभी फसलों की, इसीलिए कभी भी हमें डरना नहीं कि मधुमक्खियां कोई नुकसान पहुंचाएंगी हमारी फसल। स्वाद बढ़ेगा, देगी, स्वाद बढ़ाएगी, टेस्ट बढ़ाएगी, तेल की मात्रा बढ़ेगी, तेल वाली फसल। चलो इसको ठीक है। अब आखिरी है यहाँ पे 18 से 21 दिन तक की जो उम्र की मक्खी होती है वो केवल सुरक्षा करेगी चक्री, ठीक है। और आखिरी है 22 से 45 दिन, 22 से 45 दिन तक वो बाहर जाएगी, खाना इकट्ठा करके अपने डब्बे में लेके आएगी और जमा करेगी। कथा समाप्त, ठीक है। अभी हो, कल हो, परसों हो, 10 साल बाद हो, मेरा मोबाइल नंबर वहाँ पे लिख रहा हूँ, उस पे आप फोन करके बात कीजिएगा, आपको उसका समाधान मिल जाएगा, ठीक है। धन्यवाद। सही, एक नंबर। जो आपको डायरी दी जा रही है, पेन दिया जा रहा है, कल यही लेकर आपको साथ आना है और पूरा सहयोग करें। कल जो आपका रहेगा, एक मिनट और, कल आज आपको मैंने आधा मधुमक्खी पालन बता दिया है, जिसमें उसकी देखरेख कैसे करना है वो मैं बताऊंगा सीजन वाइज, हर सीजन में कैसे देखभाल करना है, बीमारियां क्या लगेगी, कौन सी बीमारी का क्या निदान है, और इसके कमाई कैसे करेंगे, मतलब इससे पॉलन वॉलन जो भी चीज बना के कैसे कमाई करेंगे। रानी का नाम नहीं होता, रानी नाम नहीं होता। रानी है रानी, रानी का नाम रानी है, नहीं तो बताओ। ऐसे लोग पता थे भाई, पूछते रहा करते।
आज इस गति में लगा इस समय लगाओ तो आप भी किताब देता कुछ लोग तो ऐसे ही मजा लेने आए हैं, तो चलो लेने दो, कोई बात सभी प्रकार के कोई टेंशन नहीं अपन को, वो तो उनका सोचना है। आपको फोटो लेना है क्या? ऐसा करना, अरे वहीं ले लेना